11 इस होटल की मालिक कुशा है। अब आ गया आप सभी अपनी टेबल से। मैं उठाकर पढ़ाने लगते हैं। सिया में क्या मांगा? माँ आप मुझे बताए ना राधिका जी, जो तुम्हें पसंद हो वही मंगा लो। सिया सबको एक बार देखते हुए होली पर मुझे तो पता ही नहीं यहाँ क्या अच्छा मिलता है और क्या नहीं। कुशाक तुम रहने दो, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर रहा हूँ। सिया पर आप क्यों? खाना तो मुझे है कुशाक, इसीलिए तो मैं कर रहा हूँ क्योंकि खाना तुम्हें और तुम ही। अभी कोई आइडिया भी नहीं है कि यहाँ की कौन सी दिशा अच्छी है और कौन सी बहुत अच्छी है, इसलिए मैं आज तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अगली बार तुम खुद करना सिया, ठीक है? बस अच्छा अच्छा करिएगा जिसे खाकर मुझे अच्छा लगे, यह नहीं अपने जैसा बेरुखा और कड़वा कर दीजिए। कुशाक तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोल रही हो। सिया नहीं तो राधिका जी से। माँ मैंने कुछ ज्यादा बोल राधिका जी और कुशा नाम में सिर हिलाते हुए सिया देखा। माँ ने भी बोला और कुशा ने भी कि मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलती हूँ। कुशाक अब कुछ नहीं बोलना और खाने का ऑर्डर दे देता है। सिया होटल को देखने लगती है और बोली यह होटल लोग बहुत सुंदर है, क्या मैं थोड़ा घूम कर देख लूँ? राधिका जी हाँ ठीक है, जो देखना है देख सकती हो और अपने साथ कुशा को भी लेकर जाओ, वो तुमको अच्छे से दिखा देगी होटल को। और कुछ पूछना होगा तो कुशा से पूछ लेना। सिया ठीक है माँ। और कुशा को अपने साथ लेकर चली जाती है। कुशाग्र माँ आपने उनको क्यों जाने दिया? खाना आ रहा था, ठंडा हो जाएगा। राधिका जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी इसलिए जाने दिया। कुशाग्र हाँ बोलिए, क्या बोलना है? राधिका जी कुशाग्र तुझे पता है मेरी और सरिता की किस्मत एक जैसी थी, बस हम दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे, फिर भी हमारी दोस्त की कॉलेज में मिसालें दी जाती थी। जब पहली बार मैंने सरिता को देखा था तो मुझे यकीन नहीं था कि हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन जाएंगे, और ऐसा हुआ कि हम दोनों दोस्त बस नहीं एक दूसरे का परिवार बन गए। पता नहीं चला। कुशाग्र माँ आप क्या कहना चाहती है? खुलकर बताइए। राधिका जी जानती हो मुझे पछतावा है। कुशाग्र किस लिए माँ? मुझे दुख है कि मेरी एक गलती की वजह से सरिता को शादी करना पड़ा और उसके साथ ये सब हुआ। उसकी किस्मत थी कि उसे संतोष जी जैसे अच्छे पति मिले। जब मैं संतोष जी और सरिता को साथ देखती और खुश देखती थी तो मुझे सुकून था कि सरिता को एक अच्छा पति मिला है, पर अगर उसकी शादी किसी गलत आदमी से हो जाती तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। पर मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि उसका परिवार ऐसा निकलेगा, और ये सब देखकर मैं अंदर से टूट गई थी। जानते हो जब मैंने सिया को पहली बार देखा था तभी से मैं उसे अपनी बहू बना चाहती थी। मैंने तो संतोष जी से तेरे और सिया के लिए बात भी कर ली थी, पर तब तुम दोनों छोटे थे तो तेरे पापा और संतोष जी ने हंसकर मेरी बात टाल दी थी। पर आज देखो वही बात सच हो गई और सिया मेरी बहू है। ये सुन कुशाक मुस्कुरा देता है। राधिका जी आगे बोली मुझे तुमसे पूछना था कि मैंने जो सिया को कुशा के रूम में रहने को बोला है, इस फैसले से तुमको कोई दिक्कत तो नहीं है? कुशाग्र माँ आपको ऐसा क्यों लग रहा है? राधिका जी बस मेरे मन में ये बात आई तो मैं तुझे पूछ रही हूँ, तुम मुझसे दिल खोलकर बता सकते हो। मुझे लगा सिया अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है, इसलिए मैं उसे ये सब समझने का समय देना चाहती हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि तुम इन सब में सिया का साथ दो और अपने रिश्ते को मजबूत करो। कुशाग्र राधिका जी का हाथ पकड़कर मैंने पहले भी कहा है और आज भी बोल रहा हूँ, आपने जो भी किया है मेरे लिए सब सही है और मुझे मंजूर भी है। ये सुन राधिका जी खुश हो जाती है। तभी वहाँ खाना जाता है और वहाँ सिया और कुशा भी आ जाती है। राधिका जी सिया से तुमने इतनी जल्दी होटल घूम लिया? सिया माँ मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं आ गई। राधिका जी ये सही किया तुमने, चलो खाते हैं। सिया खान को देखकर खुश हो जाती है और अपनी जगह में बैठकर बोली इसलिए खाना शुरू करते हैं। ये सुन सभी मुस्कुरा देते हैं। सिया तो जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। कुशा और कुशाग्र तो सिया को देख रहे थे। कुशा सिया आराम से खाए, गले में अटक जाएगा। सिया मुझे बहुत भूख लगी है न, इसलिए मैं ऐसे खा रही हूँ। कुशाग्र हाँ दिख रहा है। सिया तिरछा कुशाग्र को निहारती है और फिर खाने लगती है, और आप सभी खाना खाने लगते हैं। और ऐसे ही बिच बिच में कुशाग्र सिया की टांग खींच रहा था, जिससे टेबल में हंसी का माहौल था। ये सब देख राधिका जी खुश हो जाती है और सभी खाना खत्म करके घर के लिए निकाल जाते हैं और घर आ जाते हैं। राधिका जी ठीक है, अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट बोलकर चली जाती है। सिया मैंने तो बहुत खा लिया, अब मैं भी सोने जा रही हूँ। कुशाग्र हाँ ठीक, पर कल से तुमको कुशा के साथ
कॉलेज जाना है इसलिए तैयार रहना। ये सुन सिया हाँ ठीक है, पर आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे आप मेरे प्रोफेसर हो। कुशाग्र इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारा एडमिशन करवा है। सिया हाँ ठीक है, अपने एडमिशन करवाया है, पर कुशा वहाँ पढ़ती है इसलिए उसे ज्यादा पता है, तो जो भी बताना होगा कुशा मुझे बता देगी, आप परेशान मत हो, ये बोल सिया जाने लगती है। तभी कुशा सिया को कुछ बताने के लिए बुलाने लगती है कि कुशाग्र कुशा को रोक देता है और बोला तुम अभी इसको कुछ मत बताना, मैं कल इसका चेहरा देखना चाहता हूँ, और मुस्कुराने लगता है। यहाँ कुशा परेशान हो रही थी कि कल सिया के साथ क्या होगा, और भाई तो अब सिया को छोड़ेंगी नहीं। कुशाग्र अब तुम भी सोने जाओ। कुशा हाँ भाई, और रूम में चली जाती है। कुशा रूम में आकर अपने कपड़े चेंज करती है और सिया के बगल में लेट जाती है और अब दोनों सो जाती। हंसी हेज 12 सिया का खाना बनना। अब आगे सिया सुबह जल्दी उठ जाती है और मंदिर में जाकर पूजा करती है, और यहाँ कुशाग्र भी जिम कर रहा था। जैसे सिया की पूजा खत्म होती है, सिया थाली लेकर पीछे मुड़ती है तो अपने सामने कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र सिया को गौर से ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है और बोल तुम इतना जल्दी नहाकर तैयार हो जाती हो जैसे तुमको कहीं जाना है। पर सिया कुछ नहीं बोलती है। सिया की आदत है जब वो आरती करती है तो किसी से बात नहीं करती है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है। और सिया कुशाग्र को आरती देती है, पर कुशाग्र के एक हाथ में पानी का बोतल तो दूसरे में फोन और ताबिल था। कुशाग्र अपने हाथ आगे करके इशारे में हाथ खाली नहीं है। सिया कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र जाने लगता है, जैसे जाने को मुड़ता है सिया कुशाग्र का एक हाथ पकड़ लेती है। कुशाग्र पीछे देखता है, सिया कुशाग्र का हाथ पकड़े हुए थी। कुशाग्र आंखों से क्या हुआ सिया पलके झपका कर रुकने का इशारा करती है। कुशाग्र चुपचाप सीधा खड़ा हो जाता है। सिया अपने हाथ से कुशाग्र को आरती देने लगती है। जैसे सिया कुशाग्र के सिर पर हाथ ले जाती है, कुशाग्र अपनी आंखें बंद कर लेता है। सिया आरती देती है और बोली हो गया। कुशाग्र सिया की आवाज सुन आंखें खोल देता है और बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। सिया एक पल तो बस कुशाग्र को देखती रह जाती है और बोली ये मेरी समझा से बाहर है। बिना कुछ बोले ही हवा के जैसे चले गए मुझे क्या। और आरती की थाली पूजा घर में रखकर किचन में चली जाती है। सिया को भूख लगी थी, इसलिए उसने कल ही राधिका जी से किचन के बारे में सब पूछ लिया था, और अब तो सिया को सब पता था कि कौन सी चीज कहाँ रखी है। इसलिए जल्दी से किचन जाकर नाश्ता बनाने लगती है। सिया क्या बनाऊं, आलू के पराठे और टमाटर की चटनी बना देती हूँ, यही ठीक है। और जल्दी जल्दी आलू चढ़ा देती है और दूसरे गैस ने टमाटर चढ़ा देती है और आटा निकाल कर गूंथने लगती है। तभी कुशाग्र नीचे आता है और सिया को काम करते हुए तुम क्या कर रही हो। सिया सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। कुशाग्र पर इतनी जल्दी सिया हाँ बनाने में टाइम लगता है ना, इसलिए सिया आप यहाँ कुछ चाहिए था। कुशाग्र हाँ मैं अपनी कॉफी बनाने आया हूँ। सिया मैं बना देती हूँ। सिया के हाथों में आटा लगा था। कुशाग्र नहीं तुम रहने दो, मैं अपनी कॉफी खुद बनाता हूँ, तुम अपना काम करो। सिया अब कुछ नहीं बोलती है और अपना काम करने लगती है। कुशाग्र अपनी कॉफी बनाने लगता है और थोड़ी देर में उसकी कॉफी बन भी जाती है। वो अपनी कॉफी लेकर सामने डाइनिंग टेबल में बैठकर अपनी कॉफी को पीने लगता है और सिया को काम करते हुए गौर से देख रहा था और मुस्कुरा देता है। और सिया को ऐसे देखकर उसके मन में एक गाना चल रहा था, कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मारते हैं, ये ना जाने कि इसे कितना प्यार करते हैं। कितना प्यार है ये चेहरा जिस पे हम मारते हैं। ये लाइन इस समय की सिचुएशन में फिट बैठ रही थी। वो कुशाग्र ध्यान से सिया को बिना पलके झपकाए देख रहा था। सिया ने लहंगा पहने हुए थी और चुनरी को साड़ी के पालू के जैसे लगाया हुए थी और चुनरी के छोर को घुमाकर कमर में खोसा था, जिससे सिया की पतली और गोरी कमर साफ साफ दिखाई दे रही थी। हाथों में आटा लगा था और थोड़ा सा सिया के चेहरे में भी लग गया था। सिया के बल खुले थे, इसलिए आगे के बाल चेहरे में आ रहे थे, जिसको सिया बार बार हटा रही थी, जिसके कारण उसके चेहरे में आटा लग जाता है। सिया को तो कोई आइडिया भी नहीं था कि कोई उसे एकटक देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा है। सिया तो अपने काम में बिजी थी। वही कुशाग्र कॉफी की छोटी छोटी सिप लेकर सिया को देख रहा था। उसे सिया का यूं किचन में काम करना अच्छा लग रहा था। अब सिया कढ़ाई गैस में चढ़ाकर तेल गरम करके उसमें जीरा, लहसुन और मिर्च डालती है। तभी तेल का एक छींटा सिया के ऊपर आता है। सिया के मुंह से आह निकल जाती है। सिया की आवाज सुन कुशाग्र दौड़कर सिया के पास जाता है और बोला तुम ठीक तो हो ना। सिया हाँ ठीक हूँ। वो कुछ तेल छिटे हाथ में पड़ गए थे। कुशाग्र सिया का हाथ पकड़कर देखने लगता है। सिया तो कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र सिया के हाथों को अच्छे से छू छू कर देखता है। छींटों से सिया का हाथ हल्का लाल हो जाता है। कुशाग्र चलो अपना हाथों धो लो, कहीं छाले ना पड़ जाए। तभी सिया कढ़ाई को देखते हुए मेरे मिर्च इतना बोल अपना हाथ छुड़ाकर कढ़ाई में आलू डाल देती है और चलने लगती है। कुशाग्र सिया को घूर कर देखता है। सिया आलू को चलाते हुए खाना बनाने में ये सब होता रहता है, आप परेशान मत हो जाए, अपनी कॉफी पी लीजिए, ठंडी हो जाएगी।
सिया की ऐसी बातें सुन कुशाग्र को गुस्सा आ रहा था, इसलिए बिना कुछ बोले कुशाग्र अपनी कॉफी लेकर वहां से अपने रूम चला आता है। सिया कुशाग्र को जाते हुए देखता है और पीछे मुड़कर अपने दिल पर हाथ रख लेती है और अपने हाथों को देखकर इनके छूने से मेरे दिल की धड़कन कितनी तेज हो गई थी। थोड़ी देर ऐसे ही पकड़ते तो पता नहीं क्या हो जाता, पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इनका छूना मुझे बेचैन कर देता है। यही सब सोचकर सिया मुस्कुराने लगती है और बार बार अपने हाथों को देखती है जहाँ कुशाग्र ने पकड़ा था और खुश हो रही थी। तभी कुछ सोचते हुए, खुद को ही समझते हुए बोली, सिया तू पागल हो रही है, पता नहीं मैं क्या उटपटांग सोच रही हूँ। अब तू नाश्ता बनाने में फोकस कर, कुशाग्र पर नहीं। और फिर खाना बनाने लगती है। यहाँ कुशाग्र अपने रूम आ जाता है और गुस्से में कॉफी की सिप लेकर, ये लड़की मेरे समझा से बाहर है, कभी मेरे साथ नॉर्मल हो जाती है तो कभी ऐसे रिएक्ट करती है कि मुझे जानती ही नहीं। क्या किया था मैंने, हाथ ही तो पकड़ा था, क्या जरूरत थी ऐसे छुड़ाने की, जैसे मैंने को गलत हरकत की है। यार मेरी बीवी है, इतना तो हक है न कि मैं हाथ पकड़ सकता हूँ, पर इसको इसमें भी प्रॉब्लम है। उसकी हेल्प के लिए पकड़ा था और गुस्से में सोफे में बैठकर अपना काम करने लगता है। CH13 प्रोफेसर को देख सिया शौक ए फ्लैट आ गया। सिया अपने दिमाग में आ रहे ख्यालों को छिटक कर फिर से खाना बनाने लगती है। अब खाना तैयार हो गया था, तभी वहाँ राधिका जी और कुशा भी आ जाते हैं। कुशा क्या बात है, किचन से तो बहुत अच्छी महक आ रही है, कुछ खास बन रहा है क्या? सिया मुस्कुराते, हाँ आज मैंने आप सबके लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, खाए और बताए कैसा बना है। राधिका जी बेटा तुम्हें बनाने की क्या जरूरत थी, मैं बना देती। सिया माँ मैं जल्दी उठ गई थी इसलिए मुझे लगा मैं आप सबके लिए आज कुछ बना देता हूँ। राधिका जी अच्छी बात है, क्या बनाया है तुमने? सिया आलू के पराठा और चटनी। कुशा खुश होते हुए बोली, भाई और मेरे फेवरेट है आलू के पराठे। और सिया के गले लगकर, तुम बहुत अच्छी हो सिया। सिया आप सबको भी पसंद है, मुझे भी पसंद है। मेरी माँ तो मेरे लिए यही बनती थी इसलिए मैंने भी आप सबके लिए यही बना दिया। राधिका जी बहुत अच्छा किया, चलो मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ फिर खाते हैं। सिया नहीं माँ सब बन गया, आप लोग बैठिए मैं लाती हूँ। राधिका जी कुशा से तुम जाओ अपने भाई को भी बुलाओ, रोज तो आ जाता था, आज क्यों नहीं, इतना टाइम हो गया। कुशा माँ मैं अभी देखती हूँ। तभी कुशाग्र सीढ़ियों से उतरते हुए किसी से फोन में बात कर रहा था। थोड़ी गुस्से से सिया कुशाग्र को ऐसे फोन में बातें करते देख डर जाती है। राधिका जी क्या हुआ बेटा? सिया कुशाग्र को एक नजर देखकर, कुछ नहीं राधिका जी, कुछ मीटिंग का काम होगा इसलिए वह ऐसी बात कर रहा है, तुम परेशान मत हो। सिया हामी से हिलाती है और खाना ले जाकर डाइनिंग टेबल में रखने लगती है। तभी कुशाग्र आकर अपने सीट में बैठ जाता है और बोला, ठीक है मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, और कॉल को कट कर देता है। राधिका जी क्या हुआ? कुशाग्र इतने गुस्से में क्यों हो? कुशाग्र कुछ नहीं माँ, वो बस कुछ ऑफिस का काम था इसीलिए थोड़ा दिमाग खराब था और कुछ नहीं। राधिका जी हाँ ठीक है बेटा, पर इतना गुस्सा मत हुआ करो। कुशाग्र हाँ मन ध्यान रखूंगा। सिया सभी की प्लेट में आलू के पराठे डालती है और साथ में चटनी देती है। राधिका जी बेटा तुम भी बैठ जाओ, हम सब ले लेंगे। सिया हाँ माँ, और जाकर कुशा के बगल में बैठ जाती है। सभी अब आलू के पराठे को कहते हैं, कुशा वाह कितना अच्छा बनाया है तुमने। राधिका जी हाँ बेटा तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है। कुशाग्र खा लेता है पर कुछ बोलना नहीं है, बस चुपचाप बैठकर अपना खाना खाता रहता है। राधिका जी और कुशा कुशाग्र को देखते हैं कि कुछ बोलेगा, पर कुशाग्र कुछ नहीं बोलता। राधिका जी बेटा तुमने नहीं बताया कैसा लगा तुम्हें आलू का पराठा? कुशाग्र ठीक है माँ, और खाने लगता है। सिया भी कुछ नहीं बोलती और चुपचाप खाने लगती है। कुशाग्र कुशा को देखकर बोला, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और सिया को भी अपने साथ कॉलेज लेकर आ जाना, मुझे ऑफिस का काम है। कुशा ठीक है भाई, और सभी खाना अपना खत्म करते हैं और कुशा जाकर कॉलेज के लिए तैयार होने लगती है। सिया भी उसके साथ तैयार होती है। कुशाग्र जल्दी निकल जाता है ऑफिस के लिए। कुशा कुछ सोचते हुए बोली, सिया तुम्हें क्या लगता है आज भाई का दिमाग कुछ ज्यादा ही खराब था? सिया हाँ मैंने भी देखा, वो बहुत गुस्से में थे। कुशा आज तो लग रहा था जैसे भाई के सामने कोई आएगा और वो उसे कच्चा खा लेंगे। ये सुन सिया हंस देती है और बोली, ऐसा भी होता है, तुम कुछ भी बोलती हो। कुशा सीरियस होकर बैग को उठो, भाई है और उनको गुस्सा आ जाता है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कुशा के ऐसे बोलने के तरीके से कुशा खुद पर और सिया कुशा को ऐसे देखकर दोनों हंसने लगती हैं। कुशा के ऐसे बोलने से सिया को सुबह की बात याद आती है। मन में क्या वह मेरी वजह से गुस्सा है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। फिर यही सोच रही थी कि कुशा बोली, क्या हुआ सिया जल्दी
करो, हमें लेट हो जाएगा। सिया ओ सॉरी, चलो चलते हैं। मैं भी तैयार हो गई हूँ। कुशा हाँ चलो। और अब दोनों तैयार होकर नीचे आती है, राधिका जी से मिलती है और कॉलेज के लिए निकल जाती है। सिया को थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही थी। कुशा क्या हुआ सिया, नर्वस लग रही हो? सिया हाँ थोड़ा सा अजीब लग रहा है, आज मैं पहली बार कॉलेज पढ़ने जा रही हूँ, वरना तो सिर्फ मैं पेपर देने जाती थी, वह भी 3 घंटे के लिए, और फिर वापस घर आ जाती थी। मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरे 3 साल कॉलेज में कैसे खत्म हो गए। कुशा कोई बात नहीं, हम यहाँ बहुत एंजॉय करेंगे। सिया मुस्कुरा कर हाँ ठीक हैप्पी। गाड़ी एक बड़े से कॉलेज के अंदर जाती है। सिया बाहर देखती है कि बच्चे आ जा रहे थे। सिया खुश होकर ये हमारा कॉलेज है? कुशा हाँ मेरा और तुम्हारा यही कॉलेज है। सिया मुस्कुरा कर कॉलेज तो बहुत सुंदर है। कुशा अंदर तो और भी अच्छा, चलो आज मैं तुम्हें पूरा कॉलेज दिखाऊंगी। सिया एक्साइटेड होकर हाँ ठीक है चलो चलते हैं। तभी गाड़ी जाकर पार्किंग में रुकती है। कुशा और सिया गाड़ी से बाहर निकलते हैं। सिया हर चीज को बड़े ही गौर से देख रहे थे। कुशा चलो सिया अंदर चले। सिया कुशा का हाथ पकड़ लेती है और बोली क्या मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर चालू? वो ना मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। कुशा मुस्कुरा कर हाँ ठीक है और अब चलो। और दोनों अंदर जाने लगते हैं। सिया अंदर जाकर कॉलेज को एक एक चीज को बारीकी से देख रही थी। वहाँ के बच्चों को देख रही थी, कोई एक दूसरे से बात कर रहा था, तो कोई अपने काम में लगा था, तो कोई अपने क्लास में बैठकर किताबों को पढ़ रहे थे। कुशा सिया को अपने साथ अपने क्लास ले जाती है और अपने ही साथ अपनी बेंच में बैठती है। दोनों साथ ही में बैठते हैं। सिया को अंदर आते बहुत से लोग गौर से देख रहे थे। सिया को बहुत ही अजीब लग रहा था। सिया कुशा देखा, मेरे चेहरे पर कुछ लगा है क्या? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कुशा वह तुम नहीं हो ना, इसलिए। और एक बार पूरी क्लास को देखती है घूर कर और बोली क्या देख रहे हो, अपना अपना काम करो। सभी सब अपने काम पर लग जाते हैं। सिया यार ऐसे मत बोलो, कहीं कोई गुस्सा हो गया तो। कुशा हमें क्या करना है, होता है तो होने दो, कौन सा मैंने इनसे उधार लिया है? अपने काम से मतलब रखे बस, और तुम सबको इग्नोर करो। सिया हाँ में सिर हिला देती है और चुपचाप बैठ जाती है। और अब धीरे धीरे क्लास में सभी बच्चे आ जाते हैं और अपनी अपने सीट पर बैठ जाते हैं। करीब 11 बजे बज चुके थे और लेक्चर का टाइम हो चुका था। सिया वैसे हमारे क्लास टीचर कौन है? कुशा वो देखकर तुम्हें वैसे भी पता चल जाएगा, थोड़ी देर में सर आते ही होंगे। सिया हाँ में सर हिलाती है और इधर उधर देखने लगती है कि क्लास में एक लड़की की एंट्री होती है जिसका नाम तानिया चौधरी था, जो इस क्लास की पॉपुलर लड़की थी। दिखाने में बहुत सुंदर थी और एटीट्यूड तो थोक के भाव में रखती थी और पूरी क्लास में अपनी धौंस रखती थी। बड़े एटीट्यूड के साथ अंदर आती है और जाकर कुशा के सीट के आगे बैठ जाती है। सिया तो गौर से उस लड़की को देख रही थी और कुशा को हिलाते हुए ये कौन है? कुशा ये ओवर एक्टिंग की मशीन है, तुम इसे दूर ही रहना, और अगर तुमको इससे बात करना हो तो एक डॉगी से बात कर सकती हो। जैसे वो भौंकते हैं तो किसी की नहीं सुनते, वैसे ये भी जब बोलती है तो किसी की नहीं सुनती, बस अपनी ही सुनती है। वैसे डॉगी से इसे कंपेयर करके उनकी भी इंसल्ट होगी। ये सब सुन कर सिया घूर कर तानिया को देखती है। कुशा यार छोड़ो भी। सिया हाँ किसी की इतनी तारीफ सुनने के बाद छोड़ना ही अच्छा होगा। कुशा ये भी सही, कुछ ज्यादा तारीफ हो गई। सिया हाथ हुई सी और दोनों हंस देती है। भी एक लड़के की एंट्री होती है, दिखाने में बहुत हैंडसम, हर लड़की उसकी दीवानी थी। अगर कुशाक एक नंबर था तो ये लड़का दूसरे नंबर में आता था। सभी लड़की उस लड़के को देखकर मुस्कुरा रही थी। ये सब देख सिया अब ये कौन है? कुशा ये है अखंड राजपूत, इस क्लास का हैंडसम बंदा जिसे हर लड़की देखती है, पर ये किसी को नहीं देखता है। लड़का अच्छा है, बस घमंडी बहुत है, बाकी सब ठीक है। सिया गौर से देखती है और बोली इतने भी हैंडसम नहीं है कुशाक जी, इनसे ज्यादा हैंडसम है। ये सुन कुशा सिया को देखकर क्या बात है, तुमने भाई को हैंडसम कहा? ये सुन सिया होश में आती है और बोली क्या मैंने ऐसा कहा? कुशा हाँ में सिर हिलाकर सिया शर्माते हुए सिर नीचे कर लेती है। कुशा वैसे तुमने सही कहा, मेरे भाई बहुत हैंडसम है। ये उनके आगे कुछ नहीं है। दोनों बात कर रही थी तभी अखंड सिया की साइड की सीट के थोड़ा दूर थी, पर जिस बगल में थी वही आकर बैठ जाता है और एक नजर सिया को देखता है और फिर अपनी कॉपी देखने लगता है। सिया तो बस सीधा देख रही थी और बस कुशा से बातें कर रही थी। अब तो सभी आ गए थे। कुशा सर के आने का
टाइम हो गया, वो आते ही होंगे। तभी एक लड़की अंदर आते हुए, सर आ गए इतना बोल अपनी सीट में बैठ जाती है। जैसे सर अंदर आते सभी खड़े हो जाते हैं अपनी सीट में। सिया जैसे खड़ी होती है कि उसकी पेन नीचे गिर जाती है। सिया नीचे झुक कर अपनी पेन उठाने लगती है, भी सभी अपनी सीट में बैठ जाते हैं। सिया पेन उठाकर खड़ी हो जाती है और सामने कुशाक को देखती है और धीरे से बोली, आप यहाँ। कुशाक सीट डाउन। सिया तो शॉक में खड़ी थी। कुशा सिया का हाथ पकड़ कर बैठा देती है। सिया, ये यहाँ कैसे? कुशा, यही हमारे प्रोफेसर है। सिया तो अब कुछ बोलती ही नहीं है। तभी कुशाक, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सभी साथ में गुड मॉर्निंग सर। कुशाक, आज हमारे क्लास में नई स्टूडेंट आई है जिनका लेटरल एडमिशन हुआ है, उनका नाम है सिया। ये आज से आप सबके साथ पढ़ेंगी। सभी सिया को देखते हैं। सिया भी सबको एक नज़र देखती है और फिर अपनी सीट में बैठ जाती है। कुशाक, तो हम अब कंटिन्यू करेंगे कल का टॉपिक और सभी को पढ़ाने लगता है। यहाँ सिया के होश ही नहीं था। कुशा सिया के पास जाकर धीरे से बोली, क्या हुआ सिया? ये तुम्हारे लिए सरप्राइज था भाई की तरफ से, कैसा लगा? सिया कुशाग्र को देखते हुए, बहुत जोर से लगा। मुझे लगा मैं यहाँ तो इनसे दूर रन होंगी, पर ये यहाँ भी आ गए। कुशा मुस्कुराते हुए, भाई यहाँ के बेस्ट प्रोफेसर है, इनसे पढ़ने के लिए स्टूडेंट तरसते हैं। ये सुन सिया कुशा को देखकर, सच में ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं। कुशा, धीरे धीरे तुमको पता चला जाएगा। दोनों आपस में बात करती है। तभी कुशाग्र तेज आवाज में बातें हो गई, तो यहाँ भी ध्यान दे। ये सुन कुशा और सिया कुशाग्र को देख कर, सॉरी सर। कुशाग्र फिर से पढ़ने लागत है और ऐसे ही 1 घंटा बीत जाता है। कुशाग्र, तो आप सबको समझ आ गया सभी एक साथ? यस सर। कुशाग्र, तो मैं आपको प्रोजेक्ट दे रहा हूँ और मैं ही आप लोगों की टीम बनाऊंगा। थोड़ी देर में लिस्ट लग जाएगी, इसलिए आप सब देख लीजिएगा। ओके, मैं चलता हूँ। और कुशाग्र एक नज़र सिया को देखता है और वहाँ से चला जाता है। सिया कुशा को घूरते हुए, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि कुशाग्र जी हमारे प्रोफेसर है? कुशा भाई ने मना किया था। सिया मुंह बनाकर टेबल में सर रखते हुए, ही भगवान, किस बात से नाराज हो आप बता दो, पर मेरे साथ ऐसा मत करिए। और दूसरी तरफ देखने लगती है। उसकी नजर अखंड पर जाती है, जो अपने बैग को लेकर वहां से चला जाता है। कुशा, सिया भाई इतने भी बुरे नहीं है, तुम भी बेकार में परेशान हो रही हो, अब इतना भी मत सोचो। चलो नोटिस लिस्ट देखते हैं। और सिया को उठाकर अपने साथ ले जाती है और अब नोटिस बोर्ड में लिस्ट लग गई थी। सभी लिस्ट देखकर अपने अपने पार्टनर को ढूंढ रहे थे और अपना टॉपिक भी डिस्कस कर रहे थे। अब सिया और कुशा नोटिस में अपना अपना नाम देखती है। सिया और कुशा एक टीम में थी, ये देख दोनों खुश हो जाती है। और फिर तीसरा नाम देखती है। कुशा अखंड का नाम देख मुंह बना लेती है। सिया नाम को पढ़ती है, अखंड राजपूत। सिया, ये तो वही लड़का है ना? इतना ही बोली थी कुशा। सिया के मुंह में हाथ रख लेती है और चुप होने का इशारा करती है। सिया शांत हो जाती है। बाकी सब सिया और कुशा को देख रहे थे। तभी तानिया एटीट्यूड से, अखंड तुम दोनों की टीम में है, क्या तुम में से कोई एक मुझसे अपनी टीम चेंज कर सकती हो? कुशा, एक तो हेल्प मांग रही हो और एटीट्यूड दिखा रही हो, रिक्वेस्ट करती तो चेंज भी कर लेती, पर अब नहीं करना है। और एक बात, हम दोनों तो चेंज नहीं करने वाले हैं। और एक बात, जाकर अखंड से बात कर लो, अगर वो चेंज करना चाहे तो कर सकता है, तुम उसे जाकर बात कर सकती हो। तानिया गुस्से से कुशा को घूरती है। तभी पीछे से अखंड, यहाँ मेरी बात हो रही है। कुशा सिया पीछे देखते हैं। अखंड खड़ा होकर उनको ही देख रहा था। कुशा, हाँ सही समय में आए हो। तानिया कुछ बोल रही थी। अखंड, क्या? कुशा, तुम खुद पूछ लो। अखंड, तानिया, हाँ बोलो क्या बोलना है? तानिया, नहीं कुछ नहीं, मैं तो कुशा से उसका टॉपिक पूछ रही थी और कुछ नहीं, इतना बोलकर वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में चली जाती है। तानिया को जाता देखकर कुशा मुस्कुरा देती है। तभी अखंड कुशा के पास आकर, ये तुमने क्या किया? गुस्से में चली गई बेचारी कुशा। अच्छा जी, तुमको बचाया है और उल्टा मुझे ही बोल रहे हो? सिया दोनों को ऐसे नॉर्मल बात करते देखकर मन में अभी तो ये अखंड के नाम से मुंह बना रही थी और अब कैसे बात कर रही है, मुझे तो कुछ समझा ही नहीं आ रहा है, यहाँ हो क्या रहा है। तभी अखंड सिया को देखता है, जो उनको ही अजीब नजरों से देख रही थी। अखंड सिया को देखकर मुस्कुरा देता है, पर सिया कोई रिप्लाई नहीं करती है। कुशा सब समझा जाती है। कुशा मुस्कुराकर, वैसे तो माने अखंड के बारे में सब बता दिया है तुम, पर एक बात बताना भूल गई। सिया, कैसी बात? कुशा, यही कि अखंड मेरा बेस्ट फ्रेंड है और अगर अखंड टॉपर 1 है तो मैं दूसरे नंबर में आती हूँ और हम दोनों स्कूल
से फ्रेंड है और अब कॉलेज में भी, और हम दोनों पढ़ाई में एक दूसरे को टक्कर देते हुए, और अब से तुम भी हमारी टीम में हो क्योंकि तुम भी अपने कॉलेज की टॉपर हो। सिया कुशा को देखते हुए, तुमको कैसे पता कुशा, मैंने तुम्हारी मार्कशीट देखी थी। सिया अब कुछ नहीं बोलती है। अखंड कुशा से, ये कौन है? कुशा, ये मेरी माँ की बेस्ट फ्रेंड की बेटी है जो गाँवों से यहाँ पढ़ाने आए है और हमारे साथ हमारे घर में रहती है और अब यही पढ़ती भी है। ये सब सुन अखंड अपना एक हाथ आगे बढ़ाकर हाय सिया करता है, पर सिया अपने दोनों हाथों को जोड़कर नमस्ते बोलती है। ये देख अखंड अपने हाथ पीछे कर लेता है और अपने हाथ जोड़कर नमस्ते बोलता है। कुशा, बुरा मत मानना, ये ऐसी ही है पर बहुत क्यूट है। अखंड मुस्कुरा कर हाँ सही कहा और सिया को गौर से देखने लगता है। यहाँ ऊपर बालकनी में खड़ा कुशाग्र ये सब देख रहा था और जब सिया ने अखंड से हाथ नहीं मिलाती है तो ये सब देखकर कुशाग्र के चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ जाती है जो कुछ पलों में चली भी जाती है। अखंड, तो चलो हम भी टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। कुशा, हाँ ठीक है, चलो कंट्रीन चलाते हैं। और तीनों कंट्रीन के वहां से निकाल जाते हैं। सिया कुशा के साथ चल रही थी। अखंड सिया को एकटक देख रहा था। उसकी नजर सिया के चेहरे से हट नहीं रही थी। कहीं न कहीं सिया उससे भाग गई थी। यहाँ अब तीनों कैंटीन में जाते हैं और एक जगह बैठ जाते हैं। अखंड, तो बताओ हम किसने अपना प्रोजेक्ट बनाए? कुशा, कोई अच्छा सा होना चाहिए। एक काम करते हैं, आज हम टॉपिक अच्छे से सर्च करते हैं और फिर कल बताते हैं। अखंड, पर आज क्यों नहीं? कुशा, वो मैं थक गई हूँ और वैसे भी तुम हो तो क्या गम है, और जिसका भाई प्रोफेसर हो और जिसका दोस्त टॉपर हो उसको भी टेंशन लेनी हो तो धीत कर है ऐसे दोस्त पर। ये सब सुन सिया को हंसी आ जाती है और अखंड कुशा को घूर कर देखता है। कुशा, बकवास था। अखंड, बहुत सिया पर मुझे अच्छा लगा। कुशा, सच्ची? सिया, मुझे, और दोनों हंसने लगती है। अखंड सिया को हंसता देख खुद भी मुस्कुरा देता है और अब तीनों आपस में बात करने लगते हैं। सिया अखंड से थोड़ा थोड़ा डर रही थी। अखंड ये बात समझ रहा था कि सिया को खुलने में समय लगेगा, इसलिए वो सिया से नॉर्मली बात कर रहा था। सिया भी हाँ हूँ में जवाब दे रही थी। ऐसे ही एक दो और क्लास लगती है। फिर सिया और कुशा घर आ जाती है। घर में राधिका जी नहीं थी, कुछ काम से बाहर गई थी। कुशा और सिया अपने रूम जा कर कपड़े चेंज करके आराम करने लगती है और थोड़ी देर में दोनों की आंख लग जाती है और दोनों सो जाती है। यहाँ अब काफी देर हो जाती है और कुशाग्र और राधिका जी भी घर आ गई थी और राधिका जी खाना बनने लगती है और कुशाग्र अपने रूम में था। कुशा की अचानक नींद खुल जाती है। वो मोबाइल में टाइम देखती है। 8 बज गए थे। कुशा सिया को उठाती है। सिया, सोने दो ना, बस थोड़ी देर। कुशा, हाँ ठीक है पर जल्दी उठ जाना। सिया, हाँ ठीक है। और अब कुशा नीचे आती है। देखती है राधिका जी किचन में काम कर रही थी। कुशा, माँ आपा गई, आपने हमें उठाया क्यों नहीं? राधिका जी, तुम दोनों गहरी नींद में थे इसलिए नहीं उठाया। वैसे सिया उठी। कुशा, नहीं माँ, मैं हेल्प करूँ? राधिका जी, नहीं सब हो गया, तुम खाना टेबल में लगा दो। कुशा, हाँ ठीक है। और टेबल में खाना लगने लगती है। और अब कुशाग्र भी नीचे आता है और कुशा से, सिया कहा है? कुशा, वो सो रही है। कुशाग्र, अभी? कुशा, हाँ। राधिका जी, जाओ उसे लेकर आओ। कुशा, माँ मैं जाती हूँ। राधिका जी, तुम नहीं? कुशाग्र, तुम जाओ। कुशाग्र, हाँ ठीक है। और उठकर कुशा के रूम चला जाता है। अब रूम के गेट को हल्के से खोलकर अंदर जाकर देखता है सिया ताकिए को पकड़कर सो रही थी। कुशाग्र धीरे धीरे सिया के पास जाता है और प्यार से सिया को देखने लगता है। सिया को देखते देखते कब उसके चेहरे में हल्की सी मुस्कान आ गई, उसे खुद पता नहीं चलता है। सिया के चेहरे पे धीरे धीरे अपने हाथ घूमता है और बोला, आज मैं तुमसे नाराज था और सोच लिया था बात नहीं करूंगा और ही देखूंगा, इसलिए आज मैं कॉलेज नहीं जा रहा था और ऑफिस जा रहा था, पर तुम्हारे ख्यालों ने मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ रहे थे और तुमको देखने की तलब ने मुझे कॉलेज आने के लिए मजबूर कर दिया और मैं कॉलेज आ गया। तुमको देखकर सुकून मिला मुझे और अब देखो मेरा गुस्सा भी गायब हो गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरा गुस्सा तुमको देख अपने आप चला गया है। और प्यार से बोला, सिया उठो, खाना खा लो। सिया, नहीं मुझे सोना है। कुशाग्र एक बार और, सिया उठो। ऐसे ही कई बार उठाने की कोशिश करता है पर सिया नहीं उठती है। कुशाग्र, एक तो मैं खुद को कंट्रोल करता हूँ और नॉर्मल हो जाता हूँ, पर ये लड़की मेरी बीपी किसी न किसी तरह बढ़ा ही देती है और मुझे गुस्सा आ जाता है। और दूसरे साइड जाकर सिया का हाथ पकड़कर एक झटके में उठाकर खड़ा कर देता है। सिया
तो अचानक ऐसा होने से शॉक हो जाती है और अपनी आंखें खोलती है सामने कुशाग्र को देखकर डर जाती है और पीछे गिराने लगती है। तभी कुशाग्र सिया की कमर को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और अपने शरीर से चिपका लेता है। सिया आप ये क्या कर रहे हैं? कुशाग्र तुमको उठा रहा हूँ। सिया ऐसे कौन उठाता है? कुशाग्र वो क्या है ना, पहले प्यार से उठा रहा था पर तुमने कहा मुझे नहीं उठना, आपको जो करना है कर लीजिए। तो माँ ने ऐसा किया और अब देखो तुम उठ गई और मुझसे लड़ भी रही हो, तो बताओ क्या गलत है? और सिया की कमर को कसकर दबा देता है जिससे सिया की आह निकल जाती है। सिया कुशाग्र का हाथ पकड़कर छोड़िए मुझे। कुशाग्र एक शर्त में। सिया कैसी शर्त? कुशाग्र पहले तुम ये बताओ मानोगी या नहीं? और फिर से सिया की कमर को कसकर दबा देता है। सिया हाँ ठीक है मानूंगी, बताइए कैसी शर्त? कुशाग्र तुमने सुबह मेरे हाथ को क्यों छिटक दिया था? सिया कब? कुशाग्र जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा था। सिया सुबह की बात को याद करके वो मेरे आलू जल रहे थे इसलिए, और अपनी आंखें नीचे कर लेती है कुशाग्र सिया की कमर पर हाथ चलाते हुए। मुझे झूठ पसंद नहीं है और मैं किसी को एक ही मौका देता हूँ और दूसरे में सीधा झटका, और तीसरी बार वो खुद मौका लेने लायक ही नहीं छोड़ता हूँ। इतना बोल डेविल वाली स्माइल करते हुए बोला। तो तुमको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा? कुशाग्र की ऐसी बातें सुन सिया डर जाती है और कुशाग्र के ऐसे कमर को सहलाने अजीब सा लग रहा था। कुशाग्र तो बताओ क्या करना है तुमको? सिया नजरे नीचे करके मैं सच बताती हूँ। कुशाग्र आई एम वेटिंग। सिया नीचे सिर करके वो आप टेबल में बैठकर मुझे ही घूर रहे थे। ये सुन कुशाग्र सिया को देखता है और बोला तो सिया तो मुझे अजीब सा लग रहा था और जिससे मैं खाने में फोकस नहीं कर पा रही थी, जिससे तेल के छींटे मेरे होंठ पर पड़ जाते हैं। और जब आपने मेरा नाम पकड़ा तो पता नहीं क्यों पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, इसलिए मैंने जल्दी से अपना हाथ आपसे छुड़ा लेती हूँ। और जैसे अभी आप मेरी कमर को पकड़कर सहला रहे हैं तो मुझे अजीब सा लग रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सिया एक झटके में बोले जा रही थी नीचे सिर करके मासूमियत के साथ। कुशाग्र तो सिया को देख रहा था और इसकी मासूमियत को देखकर मुस्कुरा देता है, और अब कुशाग्र की पकड़ सिया की कमर पर ढीली पड़ जाती है। सिया की हिम्मत ही नहीं थी कि वो कुशाग्र को देख ले। कुशाग्र भी अब कुछ नहीं बोलता है और सिया को छोड़ देता है और दूर होकर जल्दी नीचे आ जाओ, माँ वेट कर रही है खाने के लिए। सिया हाँ में सिर हिला देती है और कुशाग्र वहाँ से नीचे चला जाता है। अब सिया खुद को नॉर्मल करती है और खुद को शीशे में देखती है। सिया के गाल लाल पड़ गए थे। सिया ये मुझे क्या हो रहा है? पता नहीं क्यों अजीब सा महसूस हो रहा है। मुझे तो लगता है ये इंसान मेरे लिए ठीक नहीं है। जब भी मेरे पास आते हैं मेरा खुद से कंट्रोल ही खो जाता है और अजीब सा महसूस होने लगता है। सिया तुझे खुद को ठीक करना है तो कुशाग्र जी से दूर रहना होगा, और तू ये कर सकती है। एक काम करती हूँ, उनको देखती ही नहीं हूँ और इग्नोर करती हूँ, तो फिर मैं ठीक हो जाऊंगी और खुद को नॉर्मल करके नीचे आने लगती है। नेहा कुशाग्र सिया की बातों को याद करके मुस्कुरा रहा था। कुशा हुआ भाई आप तो बहुत खुश है। कुशा की बात सुन कुशाग्र अपने ख्यालों से बाहर आते हुए ऐसा कुछ नहीं है, वो माँ के खाने की महक से मेरे चेहरे में स्माइल आ गई। तू खाना लगा, बकवास मत कर, वैसे भी क्लास में फोकस करो, मुझ पर नहीं। अब कुशा कुछ नहीं बोलती हैप्पी। सिया नीचे आती है और कुशा के बगल में बैठ जाती है और बोली माँ आपने खाना बनाया? राधिका जी हाँ। सिया की नजर कुशाग्र पर जाती है जो इसी को घूर रहा था। सिया नीचे सर कर लेती है और अब राधिका जी भी बैठ जाती है और सभी खाना खाने लगते हैं। कुशाग्र तुम लोगों ने अपना टॉपिक ढूंढ लिया? कुशा अभी नहीं, आज देखते हैं। कुशाग्र सिया को देख कर कोई हेल्प चाहिए तो बताना। कुशा खुश होकर सच्ची भाई आप हमारी हेल्प करेगी? कुशाग्र हाँ क्यों नहीं, टॉपिक डिसाइड हो जाए तो तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। कुशा खुश हो कर ठीक है और सभी खाना खाने लगते हैं। अब सभी अपने अपने रूम चले जाते हैं। सिया कुशा से तुमने कुशाग्र जी हेल्प को क्यों हाँ किया है? कुशा क्योंकि भाई पूरे कॉलेज के टॉपर है और उनको प्रोफेसर के लिए खुद हमारे प्रिंसिपल ने स्पेशली कहा था, तब वो माने थे। तो सोचो अगर हमारे प्रोजेक्ट में वो हेल्प करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट कितना अच्छा बनेगा। ये सब सुन सिया तो शॉक होकर बैठी थी और धीरे से बोली टॉपर वो पूरे कॉलेज वो कितने घंटे पढ़ते थे? कुशा यही कोई 4-5 घंटे। सिया दिल्ली कुशा नहीं, पेपर के टाइम में। ये सुन तो सिया को चक्कर ही आने वाला था। खुद को कंट्रोल करते हुए कुशा को देखकर बोली कैसे? कुशा भाई तो बचपन
से ही ऐसे थे, उनको एक बार पढ़ी चीज अच्छे से याद हो जाती है और वो कभी नहीं भूलते हैं। सिया क्या बात है, यहाँ मुझे देखो, सुबह की बात रात तक याद नहीं रहती है और आगे अब क्या बोलूं, तुमने सही किया। हम एक काम करते हैं, आधा काम कुशाग्र जी से करवाते हैं, बाकी का हम दोनों कर लेंगे। कुशा मुँह बनाते हुए बोल, तो तुम ठीक रही हो, पर भाई का मूड कैसे है ये सब हमको देखना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है, पर कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे। सिया सही कहा, हम ये कर सकते हैं। CH14 आई एम द किंग ऑफ डेविल वर्ल्ड। अब आगे, अब दोनों कभी देर तक टॉपिक को सर्च करती हैं और कुछ को सेलेक्ट करके सोने चली जाती हैं। यहाँ कुशाग्र सिया की कही बातों को याद करते हुए अपनी बालकनी की काउच में लेटकर आसमान को देखते हुए सिया की बातों को याद करके मुस्कुरा देता है और बोला, ये लड़की सच में अजीब है, कुछ भी बोल देती है बिना सोचे समझे, क्या इतना भी मासूम कोई होता है? पता नहीं, मैंने तो पहली बार देखा है, पर क्यूट है और मुझे पसंद भी, इसलिए अब जैसी भी है सिर्फ मेरी है। और सिया को याद करते हुए, इश्क करते हो तो जताया करो, राज दिल हमें बताया करो, इतना बोलकर मुस्कुरा देता है और आंखों में जुनून भर के बोला, और अब मैं जैसा भी हूँ सिर्फ उसका ही हूँ, और मुस्कुराते हुए चांद को देखने लगता है। ऐसे ही रात गुजार जाती है। यहाँ सिया सुबह सुबह उठ जाती है, जल्दी से पूजा घर जाकर जल्दी जल्दी अपनी पूजा करती है। सिया कुशाग्र के सामने जाने से डर रही थी, उसे बड़ी अजीब सी फीलिंग आ रही थी। वो तो यही सोच रही थी कि कहीं वो कुशाग्र के सामने न आ जाए, इसलिए वो अपनी पूजा जल्दी करके अपने रूम चली जाती है और फिर थोड़ी देर में नीचे आती और सोचती है, लगता है जिम से अपने रूम चले गए, चल सिया कुछ बनाते हैं, भूख लगी है, और किचन में जाकर कुछ बनाने लगती है। तभी वहाँ राधिका जी आती हैं और सिया को बनाते देखकर, बेटा आज क्या बना रही हो? सिया, माँ आप आज जल्दी उठ गई क्यों? राधिका जी, वो आज कुशाग्र मीटिंग के लिए बाहर गया है तो मैं जल्दी उठ गई थी उसे सी ऑफ करने के लिए, तो फिर मुझे नींद आई ही नहीं। सिया, मतलब वो आज घर में नहीं है? खुश होते हुए है राधिका जी, नहीं, और 2 दिन तक आएगा भी नहीं। सिया, पर क्यों? थोड़ा सा उदास होते हुए राधिका जी, हाँ उसे वहाँ काम था और कल से ही उस मीटिंग के लिए परेशान था, इसलिए वहाँ कुछ काम था, इसीलिए उसे अर्जेंट में जाना पड़ा। सिया कुछ नहीं बोलती है। राधिका जी, भूख लगी है? सिया हाँ में सिर हिला देती है। राधिका जी, तुम बैठो, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। सिया, मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। माँ, राधिका जी, हाँ ठीक है। और अब दोनों मिलकर खाना बनती हैं और थोड़ी देर में कुशा भी आती है और बोली, माँ खाना बन गया? सिया, हाँ बन गया है, चलो खाते हैं, और अब तीनों बैठ जाते हैं। तभी कुशा, माँ भाई कहाँ है? राधिका जी, मीटिंग में गया है। कुशा, मुझे बताया क्यों नहीं? मैं भी भाई से जाते हुए मिलना था। राधिका जी, मैं उठा रही थी पर कुशाग्र ने माना कर दिया था। कुशा अब कुछ नहीं बोलती है और सभी अब खाना खाते हैं और फिर सिया और कुशा तैयार होकर कॉलेज के लिए निकाल जाती हैं। सिया आज थोड़ा सा उदास थी, उसे सुबह सुबह कुशाग्र को देखने की आदत हो गई थी। आज तो वो खुद कुशाग्र से दूर भाग रही थी, पर जब से उसने कुशाग्र के जाने की बात सुनी है तो हल्का हल्का उदास थी। कुशा सिया को ऐसे देखकर, सिया क्या हुआ? सिया कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तभी कॉलेज आ जाता है और दोनों अंदर जाती हैं और अपनी क्लास में बैठ जाती है। तभी वहाँ आशीष सर आते हैं और बोले, आज कुशाग्र सर नहीं है, कुछ काम से बाहर गए हैं, इसलिए मैं आज आपकी क्लास लूंगा। सभी स्टूडेंट दुखी हो जाते हैं पर कुछ नहीं बोलते हैं और आशीष सर पढ़ने लगते हैं और सभी भी बिना मन के पढ़ने लगते हैं। सभी लड़कियां तो कुशाग्र को देखने के लिए आती थी, उनके लिए ये लेक्चर उनका फेवरेट था। ऐसे ही टाइम बीत जाता है और अब आशीष सर भी चले जाते हैं और सभी अपने प्रोजेक्ट का काम करने लगते हैं। अखंड और कुशा सिया साथ में लाइब्रेरी चले जाते हैं प्रोजेक्ट में उपयोग आने वाली बुक को लेने के लिए। अखंड, मैंने टॉपिक चुन लिया है और अब हम उसी में काम करेगी। कुशा, हाँ ठीक है, मैंने भी बहुत ढूंढ पर कुछ अच्छा टॉपिक नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हारे साथ हूँ। अखंड, क्या बात है, आज पहली बार तुम मेरी बात एक बार में मान गई। कुशा, हाँ ठीक है, अब ये सब छोड़ो और बुक देख ले। अखंड, हाँ ठीक है। सिया भी कुछ बुक को सिलेक्ट करती है और एक जगह पर बैठ जाती है और बुक देखने लगती थी। अखंड बुक ढूंढ रहा था, तभी उसकी नजर सिया पर जाती है। वो प्यार से दूर से सिया को देख रहा था। यहाँ कुशा भी बुक ढूंढ रही थी। अखंड तो बस सिया को एकटक देख रहा था। सिया तो अपनी बुक में खो गई थी और उसे एहसास ही नहीं कि कोई उसे देख रहा था। धीरे धीरे अखंड सिया के पास आकर, तुमको बुक पढ़ना पसंद है? सिया मुस्कुराते हुए, हाँ मुझे बुक पढ़ना बहुत पसंद है, पर सिर्फ कहानियों, वो भी लव स्टोरी, और फिर बुक पढ़ने लगती है। अखंड सिया के सामने बैठते हुए, वैसे मुझे भी बुक पसंद है और लव स्टोरी तो मेरी फेवरेट है, अगर कुछ न्यू स्टोरी चाहिए तो मुझसे ले सकती हो। सिया खुश होकर, सच्ची आपके पास ऐसी बुक है? अखंड, हाँ बहुत सी है, मैं कल ले आऊंगा तुम्हारे लिए। सिया, हाँ ठीक है, आप याद से ले आएगा। अखंड मुस्कुरा कर, हाँ ठीक है, अब टॉपिक की बुक ढूंढते हैं। सिया, हाँ ठीक है। कुशा, क्या बात है, मैं बुक ढूंढ रही हूँ अकेले और तुम दोनों यहाँ बात कर रहे हो? सिया, ऐसा कुछ नहीं है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और अब तीनों बुक को ढूंढते हैं। काफी देर ऐसे ढूंढने के बाद कुछ बुक मिलती है।
कुशा थैंक गॉड मिल गई, नहीं तो मुझे बुखार ही आ जाता। अखंड ओ ऐसा है तो भगवान तेरी सुन ले और इस बार मैं फिर टॉप कर लूं। कुशा कैसा दोस्त है यार तू, सिर्फ टॉप करने के लिए मेरे बीमार होने का वेट कर रहा है। सही है, दुश्मन कहीं बाहर से नहीं आते हैं, मैंने अपने आसपास पाल रखा है। अखंड और वो कौन है? कुशा बस तेरे जैसा, और सिया को अपने साथ लेकर चली जाती है। अखंड तो बस उनको रोकता रह जाता है, पर कुशा उसकी एक नहीं सुनती और मुंह फूल कर क्लास चली जाती है। जैसे अंदर जाती है सामने तानिया आ जाती है और बोली क्या बात, आज किसी से लड़कर आ रही हो क्या? कुशा मुस्कुराते हुए अभी तो नहीं, पर हाथों में खुजली हो रही है, कहो तो शांत कर लूं। तानिया क्या मतलब है तुम्हारा? कुशा अच्छे से समझती हूँ, इधर आओ। तभी वहाँ प्रोफेसर आते हैं और सभी अपनी बेंच में बैठ जाते हैं। अखंड भी आकर अपनी बेंच पर बैठ जाता है, पर चोरी चोरी से सिया को देख रहा था नजरें बचाकर। यहाँ सिया तो बस सामने देखकर पढ़ रही थी। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और फिर दोनों घर के लिए निकाल जाती हैं। अखंड सिया से मिलना चाहता था, पर किसी काम से उसे प्रिंसिपल रूम जाना पड़ता है और वो सिया से मिल नहीं पाता है और उसे कुशा का ख्याल आता है और फोन करने का सोचता है, पर कुशा अखंड से गुस्सा थी इसलिए रुक जाता है और मन को मारकर कल ही मिलकर नंबर ले लूंगा, इतना सोचकर अपने घर को निकाल जाता है। यहाँ कुशा अखंड के बारे में सिया और राधिका जी से बुराई करे जा रही थी। एक सांस में दोनों सुन सुनकर थक जाती है, फिर भी कुछ नहीं बोलती है। राधिका जी तुम लोग आज क्या खाओ? सिया माँ कुछ अलग बनाते हैं। कुशा गुस्से में आप दोनों मेरी बात सुनो। सिया बस बहुत हुआ, अब मेरे कान थक गए। राधिका जी मेरे तो बस की बात ही नहीं है। ये सुन कुशा मुंह फुला लेती है और अपना फोन चलने लगती है। तभी उसके फोन पर कुशाग्र का वीडियो कॉल आ रहा था। फोन देखकर कुशा खुश हो जाती है और खुश होकर फोन उठा लेती है और बोली भाई। कुशाग्र क्या हुआ इतना खुश? कुशा हाँ आज मैं सिर्फ आपसे बात करूंगी और किसी से नहीं। कुशाग्र क्यों, कुछ हुआ है? कुशा मुस्कुरा कर नहीं भाई, वैसे भी मैं आपकी बहन हूँ, मुझे क्या हो सकता है? कुशाग्र ये सुन मुस्कुरा देता है और बोला माँ कहाँ है? कुशा किचन में, और फोन लेकर किचन में जाती है और चिल्लाते हुए माँ भाई का फोन आया है और राधिका जी के सामने फोन कर देती है। पीछे खड़ी सिया कुशाग्र का नाम सुन हल्का सा मुस्कुरा देती है और दूर से फोन को देखती है, पर कुशाग्र का चेहरा नहीं दिखता है, बस उसकी आवाज सुनाई देती है। माँ आप क्या कर रही है? राधिका जी कुछ नहीं, खाना बना रही हूँ। तुमने खाना खा लिया? कुशाग्र हाँ माँ अभी ही खाया हूँ। और सब ठीक है? राधिका जी हाँ सब ठीक है। कुशाग्र भी किसी को ढूंढ रहा था, उसकी नजर इधर उधर जा रही थी। राधिका जी बेटा क्या देख रहा है? कुशाग्र कुछ नहीं माँ, बस आपको देख रहा था और कुछ नहीं। और बताइए? राधिका जी क्या बताऊं? यहाँ सिया भी कुशाग्र को चोर नजरों से देखने की कोशिश करती है, पर वो एक बार भी कुशाग्र को देख नहीं पाती है। कुशा ये सब गौर कर लेती है और सिया के साइड मोबाइल को घुमा देती है। सिया नजरें नीचे कर लेती है। कुशाग्र गौर से सिया को देखता है और मुस्कुरा देता है और बोला सिया आज कैसा रहा कॉलेज का दिन? सिया एक नजर भी कुशाग्र को नहीं देख रही थी और नजरें नीचे किए हुए धीरे से बोली ठीक था। कुशाग्र क्या कर रही हो? सिया कुछ नहीं है, माँ की हेल्प कर रही हूँ खाना बनाने में, और कुछ नहीं, इतना बोलकर चुप हो जाती है और हल्का सा नजर उठाकर एक नजर कुशाग्र को देखती है। कुशाग्र ओके बाय मुझे काम है, बाद में कॉल करता हूँ, और कॉल काट देता है। सिया तो अच्छे से कुशाग्र को देख भी नहीं पाती है। राधिका जी ये लड़का भी जब देखो बिजी ही रहता है, पता नहीं क्या करता है, इसका काम तो मुझे पता ही नहीं चलता है। और खाना बनाने लगती है। यहाँ कुशाग्र एक बड़े से कमरे में बैठा था, काले कपड़े पहने हुए, चेहरे में काले कलर का मास्क पहने हुए, जिसे उसकी आंखें बस दिखाई दे रही थी। उसे देखकर ऐसे लग रहा था जैसे यमराज बैठे हो, कोई उसे ऐसे देख ले तो डर कर पीछे ही छूट जाए। कुशाग्र सोफे में बैठा था एक किंग की तरह, जैसे वो कोई राजा है और उसके इधर उधर कई बॉडी बिल्डर खड़े थे। कुशाग्र कितना टाइम लगेगा? एक बंदा सर वो आते ही होंगे। हाँ ठीक है। तभी उस कमरे का गेट खुलता है और एक आदमी ताऊ के साथ अंदर आता है और कुशाग्र के सामने खड़े होकर सर वो आदमी मिल गया है पर कुछ बोल नहीं रहा है, हमने उसे बहुत टॉर्चर किया है, कुशाग्र अंदर लाओ। वो आदमी कोई और नहीं कुशाग्र का सेक्रेटरी सक्षम सिंह है, जो 7 सालों से कुशाग्र के लिए काम करता है और कुशाग्र की कही बात सक्षम के लिए पत्थर की लकीर है। और 2 बॉडीगार्ड एक आदमी को कधेलते हुए लाते हैं। उस आदमी की उम्र 45 साल के करीब होगी और खून से लथपथ था। बॉडीगार्ड कुशाग्र के सामने उस आदमी को एक बोरे की तरफ फेंक देते हैं। वो आदमी कुशाग्र को देखता है अपनी अधखुली आंखों से, पर कुशाग्र की नजर ही काफी थी उसे अटैक देने के लिए। कुशाग्र अपनी कड़क आवाज में बोला बताओ तुमको किसने बोला था गाड़ी को टक्कर मारने के लिए? वो आदमी डरते हुए मुझे नहीं पता है, और आप कौन हैं? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये सुन कुशाग्र तेज तेज हंसाते हुए और अपनी बाह को फैलाकर उस आदमी के एक हाथ में अपना पैर रखते हुए और पैरों से उसके हाथ को मसलते हुए बोला आई एम द किंग ऑफ अ डेविल वर्ल्ड।
इतना बोल उस आदमी के चेहरे को कसकर पकड़े लेता है। उस आदमी को सिर्फ कुशाग्र की आंखें दिखा रही थी, जिसमें गुस्सा, नफरत और एक पल के लिए तो नरक के दर्शन भी हो गए थे। वो आदमी डरते हुए, मुझे कुछ नहीं पता है। कुशाग्र गुस्से से, बताना तो पड़ेगा, तुमको पता है मैं मुर्दों से सच निकलवा लेता हूँ, तुम तो फिर भी जिंदा हो। आदमी डरते हुए, मैंने उस आदमी को देखा नहीं था, पर मुझे इतना पता है इस आदमी के हाथ में एक टैटू बना था। कुशाग्र, तुमने ध्यान से देखा था किस तरह का टैटू बना था? वो आदमी, एक टूटा हुआ दिल की तस्वीर, और उसे देखकर लग रहा था जैसे उस टैटू को किसी चीज से जलाया गया है। और एक बात, जब मेरी और उसकी बात हो रही थी तो कुछ दूर एक गाड़ी खड़ी थी और उसमें कोई 14 साल का लड़का बैठा था, जो उस आदमी को बता रहा था कि मुझसे कैसे क्या करवाना है। ये सब देख मुझे तो बहुत अजीब लग रहा था कि कोई 14 साल का लड़का ये सब करा रहा है, पर मैंने फिर ज्यादा इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम को करने के लिए हाँ कर दिया था। बस मुझे इतना ही याद है और मैंने आपको सब सच सच बता दिया है। ये बोल वो आदमी अपनी जिंदगी की भीख मांगने लगता है। कुशाग्र के पैर पकड़कर, कुशाग्र, तुमको पता है तुमने किसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी और उस टक्कर से क्या हुआ था? वो आदमी कुशाग्र को देखते हुए बोला, मुझे नहीं पता है। वो 2 लोग कौन थे जिसे मैंने अपने ट्रक से टक्कर मारकर मार डाला? कुशाग्र गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ते हुए, वो मेरे पापा और मेरे अंकल थे जिनको तूने मार दिया, वो भी पैसे के लिए। इतना बोल उसकी पकड़ गर्दन में कस जाती है और ये सुन उस आदमी के पसीने छूट जाते हैं और वो डर से थरथराने लगता है। और कुशाग्र की पकड़ से उसे ऐसा लगा कि उसकी जान अब चली गई, ये पल आखिरी है। पर कुशाग्र उसे छोड़ देता है और थोड़ी दूर फेंक देता है। वो आदमी खुद को नॉर्मल करता है और सक्षम के पैर पकड़कर, प्लीज मुझे बचा लो इस इंसान से, और सक्षम से अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा था। कुशाग्र ये देख हंसाते हुए, तुमको क्या लगता ये तुमको बचा लेगा? तो ठीक है, मैं तुमको एक मौका देता हूँ, तुम इससे बोलो कि ये मुझे बोले कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, तो मैं पक्का तुमको छोड़ दूंगा और यहाँ से जाने दूंगा। ये सुन वो आदमी खुश हो जाता है और सक्षम के पैर पकड़कर, सर आप मुझे बचा लीजिए, आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगा, बस एक बार मुझे बचा लीजिए। वो आदमी गिड़गिड़ा रहा था और रो रहा था, पर सक्षम एक शब्द नहीं बोलता है और न ही उस आदमी को एक नजर देखता है, पर गुस्से से अपनी मुट्ठी बांध लेता है। ये देख कुशाग्र मुस्कुराते हुए, तुमको पता है तुम किस आदमी के कदमों के नीचे पड़े हो और ये तुमको क्यों नहीं बचा रहा है? वो आदमी आश्चर्य से, क्यों? कुशाग्र गुस्से से, क्योंकि तुमने मेरे पापा के साथ एक और आदमी को मारा था, जानते हो कौन थे? वो उसी के पिता थे जिससे तू अभी अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा है। इसका मतलब तुमने मेरे पापा और इसके पापा दोनों को मारा है और मैंने इससे वादा किया था एक दिन मैं इसके पापा के कातिल को इसके कदमों में डाल दूंगा और वो अपनी जान की भीख मांगेगा इससे, और आज वो दिन आ गया है। ये सुन उस आदमी के होश उड़ जाते हैं। वो सक्षम को छोड़ देता है और उसे दूर हो जाता है। सक्षम गुस्से से उस आदमी को घूर रहा था, उसकी आंखों में खून उतर आया था। ये सब देख कुशाग्र बोला, मेरा बदला तो नहीं, पर इसका बदला आज पूरा हो जाएगा। और सक्षम को देखते हुए, अब तुमको जो करना है इसके साथ कर सकते हो, और किंग की तरह सोफे में बैठ जाता है और सक्षम को देखने लगता है। यहाँ सक्षम उस आदमी को जानवरों की तरह मरता है और उसे बहुत टॉर्चर करता है, और जब वो आदमी बेहोश हो जाता है तो बॉडीगार्ड को ऑर्डर देते हुए, इसे होश में लाकर नर्क के दर्शन कराओ और एक बात गर्म छाड़ इसकी आंखों में डालकर सबसे पहले इसकी आंखें फोड़ना, और गुस्से से बोला, इसे यहाँ से लेकर जाओ। बॉडीगार्ड, यस सर, और उस आदमी को जानवरों की तरह वहाँ से ले जाते हैं। सक्षम कुशाग्र से, सर अब आगे क्या करना है? कुशाग्र, पता करो ये टैटू किस किस लोगों के हाथ पर है और थोड़ा जल्दी करना। सक्षम, जी सर। कुशाग्र इस समय बहुत हैंडसम लग रहा था ब्लॉक कपड़ों में, उसकी आंखें बस एक नजर ही काफी थी किसी की जान लेने के लिए। सक्षम और कुशाग्र अब वहाँ से निकाल जाते हैं और एक होटल में जाते हैं। रूम में बैठकर कुशाग्र उस लड़के के बारे के सोच रहा था, आखिर वो कौन हो सकता है? ये सब सोचते हुए अपनी आंखें बंद करके अपने बेड में लेट जाता है। यहाँ सक्षम उस टैटू वाले आदमी को हर जगह ढूंढ रहा था। यहाँ सिया, कुशा और राधिका जी भी खाना खाकर सोने चली जाती हैं और अब रात गुजार जाती है। सिया जल्दी उठकर पूजा करती है और खाना बनती है, और शनिवार था और कॉलेज में 2 ही क्लास थी, इसलिए कुशा ने फिल्म देखने जाने का प्लान करती है सिया को बिना बताए, और राधिका जी से भी कुछ नहीं बताती है। अब सिया और कुशा कॉलेज के लिए निकाल जाती है, राधिका जी भी अपने एनजीओ चली जाती है। यहाँ कुशा और सिया कॉलेज आते हैं और 2 क्लास लेते हैं। अब क्लास खत्म हो जाती है। कुशा सिया को मानते हुए, सिया अब हम खाली है, क्यों ना मैं और तुम मूवी देखने चलें? सिया, मूवी पर हम दोनों कैसे? मुझे अकेले जाने में डर लगता है। कुशा, तुम अकेले कहाँ हो, मैं हूँ ना साथ में, और फिर 6 बजे हम घर चले जाएंगे प्लीज। तभी वहाँ अखंड आता है और बोला, क्या बात हो रही है? कुशा, तुमको क्या? अखंड, शायद कोई हेल्प कर दूं मैं? कुशा कुछ सोचते हुए,
हाँ ठीक है, वो मुझे और सिया को मूवी देखने जाना है, पर सिया डर रही है, क्या तुम भी हमारे साथ चल सकते हो? ये सुन अखंड खुश हो जाता है और बोला हाँ ठीक है, चलो चलाते हैं। कितने बजे की मूवी है? कुशा 3 से 6 की। अखंड हाँ वैसे भी 2:30 बजे है, अभी जाने में समय लगेगा। ये सुन कुशा खुश हो जाती है, पर सिया को अभी भी डर लग रहा था। सिया एक बार माँ या कुशाग्र जी से पूछ लेते हैं। कुशा यार माँ से मैं बात कर लूंगी, पर भाई कभी नहीं मानेंगे सिया, इसलिए तो बोल रही हूँ। कहीं कुशाग्र जी गुस्सा हो गए तो कुशा भाई यहाँ नहीं है और उनको कौन बताएगा? प्लीज सिया मान जाओ ना। कुशा के इतना कहने पर सिया मान जाती है, पर उसे कुशाग्र से बहुत डर लग रहा था कि अगर कुशाग्र को पता चला गया तो पर वो मान मार कर चली जाती है। अब तीनों मूव के लिए चले जाते हैं। मूवी चल रही थी जवान। शाहरुख खान कुशा का फेवरेट हीरो था। अब तीनों थिएटर में जाते हैं और मूवी देखते हैं। यहाँ अब 5 बज गए थे। राधिका जी घर आ गई थी और वो देखती है कि सिया और कुशा अभी तक घर नहीं आए हैं। CH-15 कुशाग्र का गुस्सा। अब आगे राधिका जी परेशान होती है और कुशा को कॉल करती है, पर कुशा मूवी देखने में बिजी थी इसलिए कॉल नहीं उठाती है। ऐसे काफी टाइम बीत जाता है। अब 6 बज गए थे और मूवी खत्म हो गई थी। कुशा मोबाइल में टाइम देखती है और राधिका जी की मिस कॉल देखती है और बोली यार हम लेट हो गए, माँ वेट कर रही होंगी, अब हमें चलाना चाहिए। कॉल भी बहुत बार की है। अखंड हाँ ठीक है जल्दी जाओ। और फिर कुशा और सिया वहाँ से निकाल जाती है। अखंड उनको जाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर उनकी गाड़ी आंखों से ओझल हो जाती है। अब अखंड अपने जेब से गाड़ी की चाबी निकलता है और गाड़ी में लगता है और अपने बैग को आगे की साइड करता है। बैग को देख उसे याद आता है कि उसे सिया को बुक देने थी, पर कुछ सोचते हुए कोई बात नहीं, काल बात करने का कोई तो बहाना होना चाहिए, और मुस्कुराने लगता और खुश होकर अपने घर को निकाल जाता है। न करीब 6:30 में सिया और कुशा घर पहुंचती है। सामने सोफे में बैठकर राधिका जी उनका वेट कर रही थी। कुशा दौड़कर अंदर आती है और राधिका जी को देखकर सॉरी माँ हम लेट हो गए, वो आज हम जल्दी फ्री हो गए थे इसलिए मूवी देखने चले गए थे, इसलिए लेट हो ये। राधिका जी तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? राधिका जी को गुस्से में देख सिया तो डर जाती है। इतने दिनों में पहली बार सिया ने राधिका जी को ऐसे गुस्सा कर रही थी। सिया और कुशा नीचे सर करके खड़ी हो जाती है। राधिका जी मुस्कुराते हुए वैसे मूवी कैसी थी? ये सुन सिया और कुशा राधिका जी को देखती है जो उनको देखकर मुस्कुरा रही थी। कुशा राधिका जी के गले लगते हुए माँ आपने तो डरा दिया था। राधिका जी अच्छा क्या तुम दोनों मुझे परेशान कर सकती हो? मैं भी तुमको परेशान कर सकती हूँ। सिया कुछ नहीं बोलती है और दूर से दोनों को देख रही थी। राधिका जी सिया यहाँ आओ। सिया धीरे धीरे राधिका जी के पास जाती है और खड़ी हो जाती है। राधिका जी सिया को गले लगा कर बेटा कोई बात नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम तो डर गई। सिया भी कसकर राधिका जी के गले लग जाती है और धीरे से बोली सॉरी माम। राधिका जी कोई बात नहीं बेटा, और सिया का माथा चूम लेती है। कुशा भी दोनों से लिपट जाती है। कुछ देर ऐसे रहने के बाद राधिका जी खाना बन गया, जल्दी से चेंज करके आओ फिर खाते हैं। कुशा हाँ ठीक है, और दोनों ऊपर चली जाती हैं और कपड़े चेंज करके आती है और फिर तीनों टेबल में बैठ जाती हैं और खाना खाने लगती है। राधिका जी कैसी थी मूवी? कुशा बहुत अच्छी, मेरा तो फेवरेट हीरो था, मजा आ गया माँ। राधिका जी सिया को देखकर वैसे तुमको मूवी कैसी लगी? सिया मूवी अच्छी थी माँ, और स्टोरी भी अच्छी थी। कुशा वैसे तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है? सिया मुझे तो साउथ इंडियन हीरो पसंद है और मेरे फेवरेट हीरो महेश बाबू है, उनकी हर मूवी मैंने देखी है। ये सुन कुशा हाँ सही कहा, वो बहुत हैंडसम भी है। सिया हाँ कुशा मुझे भी पसंद है, मैं भी उनकी मूवी देखी है। राधिका जी ये सभी कल संडे है तो क्यों ना घर में मूवी देखते हैं, और महेश बाबू की। ये सुन कुशा खुश होकर हाँ ठीक है, वैसे भी भाई घर पर नहीं है, तब तक हम कुछ भी कर सकते हैं। राधिका जी तो ठीक है, कल का दिन हम तीनों मूवी देखेंगे। इस तरह तीनों बात करते करते खाना खाती है और फिर सोने चली जाती है। न सुबह सुबह सिया उठकर पूजा घर जाती है और पूजा करने लगती है। जैसे सिया आरती की थाली को पूरे घर में घूमती है, तभी अचानक से उसके सामने कुशाग्र आकर खड़ा हो जाता है। कुशाग्र के अचानक आने से सिया डर जाती है और उसके मुंह से आवाज निकल जाती है माँ। ये सुन कुशाग्र गुस्से से चिल्ला क्यों रही हूँ, क्या हुआ? सिया चुप हो जाती है और बोली आप यहाँ कैसे? कुशाग्र ये घर है मेरा, तो मैं यही रहूंगा ना। सिया पर आप तो घर में नहीं थी, कब आए? कुशाग्र कल रात में आया हूँ और वहाँ से जाने लगता है। सिया कुशाग्र
को रोकते हुए सुनिए कुशाग्र सिया की आवाज सुन रुक जाता है और बोला, हाँ बोलो सिया, आरती ले लीजिए। कुशाग्र सिया के पास जाता है और आरती लेता है और अपने रूम चला जाता है। सिया ये कितने अजीब है, कब जाते हैं और कब आते हैं किसी को पता नहीं चलता है। ये करते क्या है, छोड़ो मुझे क्या करना है। और थाली को पूजा घर में रखकर किचन में चली जाती है। सिया आज क्या बनाऊं, पहले चाय बनाती हूँ फिर कुछ और, ये सोचकर चाय चढ़ा देती है कि नीचे कुशाग्र आता है और अपनी कॉफी बनाने लगता है। सिया कुशाग्र को देख एक जगह खड़ी हो जाती है। कुशाग्र अपनी कॉफी बना रहा था। सिया गौर से देख रही थी कि वो कैसे बनता है। कुशाग्र सिया को ऐसे देखते हुए देखकर, क्या देख रही हो सिया, कुछ नहीं, और चाय में अदरक डालने लगती है। कुशाग्र कैसे गए तुम्हारे दिन, में तो नहीं था, तुम्हारे चेहरे की खुशी देखकर लग रहा है बहुत अच्छे गए हैं। कुशाग्र की बात सुन सिया अपने चेहरे पर हाथ रख लेती है और बोली, ऐसा कुछ नहीं है कुशाग्र। क्या नहीं है सिया, कि आप नहीं थे तो मैं खुश थी। कुशाग्र सिया को देखते मतलब खुश नहीं थी, तुमको मेरी याद आ रही थी। ये सुन सिया कुशाग्र को देखकर जल्दी से, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कुशाग्र तो खुश थी और सिया को घूरने लगता है। सिया कुशाग्र के ऐसे देखने से डर जाती है और बोली, ऐसा भी नहीं है कुशाग्र, क्या मतलब है तुम्हारा। सिया कंफ्यूज होते हुए, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। कुशाग्र अपने दोनों हाथ को बांध कर खड़ा हो जाता है और सिया को देखने लगता है कि सिया क्या बोलती है। सिया डरते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, आप बिना बताए चले गए थे तो मैंने माँ से पूछा था कि आप कहाँ गए हैं, और मैं खुश नहीं थी, बस थोड़ा सा अच्छा फील कर रही थी। जब देखें आप मुझे घूरते रहते हैं तो मुझे अजीब लगता है। कुशाग्र मैं कब तुम्हें घूर रहा था। सिया कुशाग्र को देखकर, जैसे अभी घूर रहे हैं। ये सुन कुशाग्र इधर उधर देखने लगता है और बोला, और तो तुमको मेरे देखने से प्रॉब्लम है। सिया कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र ठीक है, अब नहीं घूरूंगा, और अपनी कॉफी लेकर सिया को बिना देखे अपने रूम चला जाता है। सिया को तो कुछ समझ ही नहीं आता कि अभी हुआ क्या है। सिया ये कितने अजीब है, मैं तो कुछ और बोल रही थी पर ये तो कुछ और ही समझ गेपता नहीं, ये सब हो क्या रहा है। और चाय पीते पीते कुशाग्र की कई बातों को सोचा रही थी, तभी राधिका जी वहां आती है और सिया को खोए हुए देखकर, क्या हुआ सिया, तुम क्या सोच रही हो। सिया राधिका जी आवाज सुन अपने होश में आती है और बोली, कुछ नहीं माँ, मैं आपके लिए चाय ले आओ। राधिका जी नहीं, तुम पियो, मैं खुद ले लूंगी। सिया कुछ नहीं बोलती है। राधिका जी चाय लाती है और सिया के पास बैठकर, अब बताओ क्या बात है, तुम मुझे कुछ भी बता सकती हो और कुछ भी पूछ सकती हो, बिल्कुल सरिता के जैसे मैं भी तुम्हारी माँ हूँ। सिया ये सब सुनकर मुस्कुरा देती है और बोली, माँ ऐसा कुछ नहीं, बस छोटी सी बात है। राधिका जी कैसी बात। सिया माँ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। राधिका जी किस लिए। सिया कोई है जिसके जाने से मैं खुश भी हूँ और दुखी भी, पर ये बात मैं उसे कैसे समझाऊं। राधिका जी ये सब सुन मुस्कुरा देती है और बोली, कौन है वो। सिया चौंक जाती है और कुछ नहीं बोलती है। राधिका जी कुछ सोचते हुए, वो तुम्हारी कोई फ्रेंड है। सिया हाँ में सिर हिला देती है। राधिका जी तो तुम अपनी दोस्त से बोला जिसके लिए वो उदास और खुश होती है, वो उसकी जिंदगी में कोई खास ही होगा, इसलिए खुलकर वो उसे अपने दिल की बात बता दे और उसे प्यार से समझाए, वो जरूर समझेगा और फिर सब ठीक भी हो जाएगा भी। सिया कुछ सोचते हुए, अगर उसने बता दिया फिर भी वो नहीं समझे तो राधिका जी दोबारा कोशिश करे, क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं या उनकी केयर करते हैं तो हमें उनके लिए तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक उम्मीद रहती है, क्योंकि क्या पता वो इंतजार कर रहा हो कि आप कोशिश करें उनके लिए और आपकी कोशिश को देखकर उसे यकीन हो जाए कि आप उसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं। इसलिए इतना मत सोचो, जो सही लगे वो करो, बाकी मैं हूँ, सब ठीक कर दूंगी। ये बोल मुस्कुरा देती है। सिया ये सब सुन अपने ही ख्यालों में खो जाती है। तभी कुशा आते हुए, क्या बात हो रही है, कुछ सीरियस है, मुझे भी बताओ। राधिका जी ऐसा कुछ नहीं, चलो नाश्ता बनाते हैं, और फिर तीनों मिलकर नाश्ता बनाने लगती है। यहाँ कुशाग्र खुद को शीशे में देखते हुए सिया की बातों को याद करते हुए, अच्छा मैं तुमको घूरता हूँ और तुम मुझे चोरी चोरी देखती हो, वो अजीब नहीं है। ठीक है, अब मैं तुमको जब तक नहीं देखूंगा जब तक तुम खुद मुझे खुद को देखने को बोल नहीं देती हो। यहाँ जैसे नाश्ता बनता है कि ऊपर से कुशाग्र आता है और बोला, माँ नाश्ता बन गया। राधिका जी और कुशाग्र को देखकर चौंक जाते हैं। राधिका जी तुम कब आए। कुशाग्र माँ मैं रात में आ गया था, आप सब सो रहे थे इसलिए मैं भी जाकर सो गया था। राधिका जी हाँ ठीक है, चलो खाना खाते हैं।
राधिका जी को पता था कुशाक ये हमेशा ही करता है, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बोलती है। सिया कुशाक को देखती है, पर कुशाक एक नजर भी सिया को नहीं देखता है और अपनी सीट में बैठकर खाना खाने लगता है। जब सभी खाते हैं तभी कुशा को देखकर, वैसे कल तुम लोग कहाँ गई थी और किसके साथ गई थी, सुन सिया और कुशा दोनों के कौर अटक जाता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगती हैं। सिया का तो डर से पसीना छूट जाता है। यहाँ कुशा भी डर से कुछ नहीं बोलती है। कुशाक दोनों को घूरते हुए, अब बोलोगी कुछ? सिया को तो रोना आ रहा था, पर वो खुद को कंट्रोल किए हुए बैठी थी। कुशा धीरे से, भाई हम मूवी देखने गए थे और हमारे साथ हमारा क्लासमेट अखन भी गया था। कुशाक किसे पूछकर गए थे? कुशा राधिका जी को देखती है। राधिका जी नीचे सर कर लेती है। कुशा डरते हुए, किसी से भी नहीं, अचानक प्लान बन गया था। कुशाग्र गुस्से से, अच्छा अब तुम दोनों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, तुम दोनों का को मन करेगी तुम दोनों वही करोगे। कुशा ऐसा नहीं है भाई, कल क्लास नहीं थी और हम जल्दी खाली हो गए थे इसलिए चले गए। कुशाग्र क्लास नहीं थी तो घर आती और पढ़ाई करती, पर तुमको तो मूवी देखना है और सिया का नाम लेकर, सिया तुमको इसे रोकना चाहिए तो तुम भी इसका साथ दे रही थी। ये सुन सिया नीचे सिर करके धीरे से, सॉरी मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, इतना बोलकर रुक जाती है। सिया की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो कुशाग्र के ऐसे बोलने से घबरा जाती है, इसलिए जिन आंसू को वो रोक कर रखी थी कुशाग्र के बोलने से बह जाते हैं। पर कुशाग्र सिया को देखता भी नहीं और कुशा को गुस्से से, तुम आजकल बहुत अपने मन का करने लगी हो, पहली गलती है तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ, दूसरी बार ऐसा कुछ भी किया तो मुझसे खतरनाक कोई नहीं होगा, समझी तुम दोनों? कुशा, सॉरी भाई अब दोबारा नहीं होगा। कुशाक, यही ठीक होगा तुम दोनों के लिए, और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कुशाक को जाता देख कुशा घूरते हुए, माँ अपने बेटे को समझा लीजिए, मुझसे ऐसे बात न किया करे, अगर पापा होते फिर इन्हें मैं बताती कि पापा की परी होती। कौन है ये? तो सच में माँ की मगरमच्छ है, इनको देख कर लगता है जैसे हमें कच्चा खा जाएंगे। राधिका जी मुस्कुराते हुए, अब छोड़ भी खाना खाओ, ऐसा ही है। कुशा यही सोचकर छोड़ दिया, वरना तो इतना बोल। सिया को देखकर, सिया तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सब ठीक हो जाएगा। तुम नीचे से क्योंकि हो भाई, चले गए, अब यहाँ मैं और माँ बस है, तुम ऊपर देख सकती हो, इतना बोल सिया के मुंह को पकड़ कर ऊपर कर देती है और देखती है कि सिया के चेहरे में आंसू थे और वो लगातार रोए जा रही थी। ये देख कुशा और राधिका जी, सिया से कुछ नहीं हुआ है, तुम मत रो, कुशा के प्यार से कहने पर सिया कुशा को कमर से पकड़ लेती है और रोने लगती है। अब कुशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और कुशा राधिका जी को देखती है। राधिका जी इशारे से कुशा को सिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरने को बोलती है। कुशा भी वही करने लगती है। राधिका जी सिया के पास बैठते हुए, बेटा कुशाक को तुम दोनों की फिक्र है इसलिए उसने ये सब बोला है और कुछ नहीं है, अगर तुमको बुरा लगा तो मैं कुशाग्र को समझा दूंगी कि अगली बार तुमको ऐसा न डांटे और प्यार से समझाएं। अब चुप हो जाओ, या अभी भी सुसूक रही थी। तभी कुशा बोली, चलो हम महेश बाबू की मूवी देखते हैं। ये सुन सिया चुप हो जाती है और बोली, सच्ची कुशा मुच्ची, चलो तैयारी करते हैं। सिया एक सेकंड में चुप हो जाती है और जल्दी से खड़े होकर, चलो जल्दी चलो। ये सब राधिका जी और कुशा देखकर चौंक जाते है। कुशा धीरे से, माँ सिया को देखकर आप लगता कि अभी ये लड़की कितना रो रही थी और अब देखिए खुशी से झूम रही है। राधिका जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इसे महेश बाबू इतना पसंद है। चलो ये भी ठीक है, अगली बार भी यही करेगी। कुशा, हाँ सही कहा आपने, वैसे भी मुझे भी रोने से नफरत है और सिया तो मुझे बहुत पसंद है, तो मैं उसे कैसे रोने दे सकती हूँ, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। राधिका जी, हाँ ठीक है, चल अब तैयारी करते हैं। और तीनों जल्दी जल्दी पॉपकॉर्न लाती हैं और कुछ चिप्स के पैकेट और भी बहुत सी खाने की चीज रखती है और टीवी के सामने बैठ जाती है। दिया खुश होकर, बहुत दिनों बाद देख रही हूँ, मजा आ जाएगा। कुशा, मुझे भी चलो चालू करते हैं। और जैसे रिमोट से टीवी चालू करने वाली होती है कि कुशा के फोन पर मैसेज आता है। कुशा 1 मिनट और फोन देखने लगती है। कॉलेज ग्रुप में मैसेज आया था कि कल कुशाक के सब्जेक्ट का टेस्ट है, 5 यूनिट आएगी, सब स्टूडेंट तैयारी करके आए। ये देख कुशा की चीख निकल जाती है। कुशा तेज से नहीं ही बोलती है। सिया और राधिका जी कुशा के चिल्लाने से डर जाती है और कुशा को देखते
हुए राधिका जी, क्या हुआ, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? कुशा गुस्से से अपने बेटे से पूछिए। राधिका जी, अब उसने क्या कर दिया? वो तो यहाँ है भी नहीं कुशा, यही तो प्रॉब्लम है उनकी, ना तो खुद एंजॉय करते हैं और ना दूसरों को करने देते हैं। राधिका जी, साफ साफ बताओगी सिया मेरी मूवी जल्दी बोलो। कुशा, मूवी देखनी है कुशा, अब नहीं देखनी है। सिया उदास होकर, क्यों कुशा? क्योंकि माँ के बेटे ने हमारी खुशी को गम में बदल दिया है। सिया, क्या मतलब कुशा? यही कि कल हमारा टेस्ट है और वो भी 5 यूनिट का, और उसमें पास होना जरूरी है, वरना भाई छोड़ेंगे नहीं। ये सुन सिया मुंह बनाते हुए राधिका जी को देखती है और बोली, माँ ये गलत है। राधिका जी, हाँ ठीक है, मैं बात करती हूँ। सिया और कुशा खुश हो जाती है। राधिका जी ऊपर जाती है और कुशाग्र के कमरे में चली जाती है। कुशाग्र कमरे में अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। राधिका जी, कुशाग्र तुमने ये क्या किया है? कुशाग्र, मैंने क्या किया है माँ? राधिका जी, तुमने अचानक टेस्ट क्यों रखा? किसी और दिन ले लेना, आज कैंसिल कर दो। कुशाग्र, माँ मैंने आज के लिए नहीं रखा है, कल के लिए है, और ये पेपर नहीं है जो बता कर लूँ, ये कभी भी किसी भी दिन में ले सकता हूँ। वैसे भी 1 महीने बाद पेपर है, तो ये टेस्ट जरूरी है, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ माँ, मैं जरूरी काम कर रहा हूँ। राधिका जी अब कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से बाहर आ जाती है। सिया और कुशा खुश होकर राधिका जी को देखती है। राधिका जीना में सिर हिला देती है और बोली, पढ़ाई शुरू कर दो, मुझे कुछ जरूरी काम है। इतना बोल वहाँ से चली जाती है। सिया और कुशा उनको जाते हुए देखती रह जाती है। कुशा, अब कुछ नहीं हो सकता है, चलो पढ़ते हैं। सिया उदास होकर, मूवी कुशा बाद में, अभी नहीं, और सिया का हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जा रही है। कुशाग्र अपने बालकनी की जाली से सिया और कुशा को मुस्कुराते हुए देख रहा था। 16 बेस्ट ऑफ लक। अब आगे सिया और कुशा अपने रूम में जाकर पढ़ने लगती है। सिया को समझने में प्रॉब्लम हो रही थी, उसे अभी कुछ ही दिन हुए थे कॉलेज जाते, और अचानक टेस्ट, ये सब सोचकर सिया परेशान हो रही थी। ऐसे ही पढ़ते हुए रात हो जाती है और सिया और कुशा नीचे आती है खाना खाने के लिए। कुशा, माँ क्या बना है खाने में? राधिका जी, आलू की सब्जी और पूरी, तुम्हारी फेवरेट। कुशा खुश होते हुए, आज दिन में कुछ अच्छा हुआ है, नहीं तो पता नहीं किसका मुंह देखा था सुबह सुबह, आज का दिन ही बेकार चला गया है। और टेबल में बैठ जाती है। सिया, माँ कुछ हेल्प करो? राधिका जी, नहीं सब हो गया है, तुम भी बैठ जाओ, फिर खाते हैं। सिया भी बैठ जाती है। तभी कुशाग्र भी आ जाता है। अब कुशा और सिया कुशाग्र को घूर रही थी। कुशाग्र उन दोनों के चेहरे को देख मुस्कुरा देता है और राधिका जी से, माँ खाना बन गया। राधिका जी, हाँ आओ बैठ। कुशाग्र जाकर सिया के बिल्कुल समाने बैठ जाता है, पर सिया को एक नजर भी नहीं देखता है। सिया भी कुशाग्र से नाराज थे, इसलिए वो भी कुशाग्र पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। तभी कुशा बोली, भाई आपको क्या जरूरत थी कल के लिए टेस्ट रखने की? कुशाग्र, अगले महीने तुम लोगों के पेपर है और तुम लोग मूवी देखने जा रही हो, पढ़ाई पर तो ध्यान ही नहीं है, इसलिए ये जरूरी था। और एक बात टीचर, मैं हूँ तो मैं तय करूँगा कि कब क्या करना है, समझी तुम? और जल्दी से खाना खाकर पढ़ाने जाओ। कुशा अब कुछ नहीं बोलती है और जल्दी जल्दी खाना खाने लगती है। सिया भी नजरें नीचे करके खाना खाने लगती है और दोनों अपना खाना खाकर ऊपर चली जाती है। अब सिर्फ कुशाग्र और राधिका जी बस बैठे थे। राधिका जी, कुशाग्र तुम इतना परेशान क्यों कर रहे हो? बच्ची है दोनों और मासूम भी है, इसलिए छोटी छोटी नादानियाँ कर देती है। ने से तू उनको सजा नहीं दे सकता है हर बात में, इसलिए थोड़ी नरमी से बात कर, वो समझ जाएंगी। कुशाग्र, माँ मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर आप जानती है हमारे दुश्मन हर जगह है, पता नहीं कब और कौन ताक लगाए बैठा है, इसलिए मुझे सावधानी तो रखनी पड़ेगी। और मुझे पता है ये दोनों मासूम है, इसलिए डरता हूँ कोई इनकी मासूमियत से इनको नुकसान न पहुँचा दे। मैं नहीं चाहता हूँ कि दोनों डर डर कर रह डरने से अच्छा है कि पाबंदियों में रहे। और आपको पता है मेरे लिए आप लोग बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आप लोगों को सेफ रखने के लिए कुछ भी करूँगा, मेरे हिसाब से यही सही है। इतना बोल वहाँ से चला जाता है। राधिका जी कुशाग्र को जाते हुए देख रही थी और बोली, मुझे पता है तू सब ठीक कर देगा, पर मेरे बच्चे इन सब, तू कहीं खुद को तकलीफ ना पहुंचा ले, मुझे इस बात का डर है। भगवान करे अब सब ठीक हो जाए। इतना बोल वो भी सोने चली जाती है। सुबह सुबह सिया जल्दी उठती है और पूजा करके नाश्ता बनाने लगती है। कुशाग्र कॉफी बनाने के लिए नीचे आता है। कुशाग्र सिया को देखकर, तुम्हारी पढ़ाई हो गई? सिया, पता नहीं पढ़ा तो है, पर पता नहीं आज क्या होगा। कुशाग्र, बेस्ट ऑफ लक पेपर के लिए। इतना बोल वहाँ से अपने रूम में आ जाता है। सिया कुशाग्र को जाते हुए
देखकर कितने बेकार है, एक तो खुद ही मुसीबत में डालते है और बेस्ट ऑफ लक बोलकर चले गए। बड़े ही बेरहम है इतना बोल फिर खाना बनाने लगती है। नाज कुशा भी जल्दी उठ जाती है और तैयार होकर नीचे आती है। सिया तुम क्या कर रही हो? सिया नाश्ता बना रही हूँ। कुशा चलो मैं भी तुम्हारी हेल्प करती हूँ और अब दोनों मिलकर जल्दी से नाश्ता बनती है। तभी राधिका जी क्या बात है, आज तो तुम दोनों ने सब कर दिया। कुशा हाँ माँ, टेंशन में नींद नहीं आ रही थी इसलिए सोचा काम ही कर लेते हैं। राधिका जी तुम दोनों इतना परेशान क्यों हो रही हो? कुशाग्र है ना कुशा, इसी तरह का तो डर है कि भाई वहाँ है, ना तो नकल कर सकते हैं और ना कोई जुगाड़ कर सकते हैं, और ये सब भाई के वहाँ होने की वजह से है। और उदास होकर बैठ जाती है। राधिका जी तू पागल हो गई है, कुछ भी बोल रही है? चल खाना खाते हैं। कुशा हाँ वैसे भी मुझे इसकी बहुत जरूरत है। अब कुशाग्र भी वहाँ आ जाता है। कुशा को देखता है, उसे देखकर लग रहा था कि वो रात भर सोई नहीं है। कुशाग्र मुस्कुराते हुए कैसी हो माय लिटिल सिस्टर? कुशा गुस्से में आपको कैसी दिख रही हूँ माय डेविल ब्रदर? इस तरह दोनों एक दूसरे को टोंट मरते हैं। राधिका जी अब बस भी करो तुम दोनों और खाना खत्म करो। सिया सभी को खाना ला कर देती है और सभी खाना खाते हैं और फिर तैयार होकर कॉलेज के लिए निकाल जाते हैं। कुशा और सिया क्लासरूम में जाती है कि देखते हैं कि सभी लोग अपनी पढ़ाई में बिजी थे। क्लास पूरी तरह से शांत थी, सभी अपना अपना पढ़ने में लगे थे। सिया यार ये सब को क्या हो गया है? कुशा ये सब टेस्ट और पेपर के टाइम में ऐसे ही हो जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी को जानते ही नहीं है, और ये तो इनके फेवरेट सर का टेस्ट है, इसलिए इसमें तो सभी अच्छे नंबर लाना चाहती है, खासकर लड़कियां, ताकि अच्छे नंबर के बहाने ये भाई से बात कर सके, इसलिए ये सब इतनी मेहनत कर रही है। सिया ये सिर्फ कुशाग्र जी से बात करने के लिए ये सब कर रही है। कुशा हाँ में सिर हिला देती है और अपनी जगह में बैठ जाती है। सिया भी कुशा के साथ बैठ जाती है। अब अखंड आता है और सिया के और कुशा के पास आकर क्या बात है, तुम दोनों तो नॉर्मल दिख रही हो, बाकी सब तो बेहाल है। कुशा हमारा हाल भी कुछ ऐसा ही है, बस हम अभी आए हैं न इसलिए नॉर्मल दिख रहे हैं। सिया बुक खोलकर पढ़ने लगती है। अखंड भी सिया के पास बैठ जाता है। सिया अखंड के अचानक बैठने से थोड़ा सा अजीब फील करती है तो कुशा के साइड खासक जाती है। अखंड ये महसूस करता है पर कुछ नहीं बोलता और सिया से नॉर्मली बोला तुमने सब याद कर लिया? सिया पता नहीं, थोड़ा थोड़ा याद है और कुछ कंफ्यूज हो। अखंड मैं हेल्प करूँ? सिया पर आप भी तो पढ़ेंगे। अखंड मैं जो तुमको पढ़ाऊंगा साथ में मैं भी पढ़ लूंगा, एक साथ दो काम हो जाएंगे। सिया कुछ देर कुछ नहीं बोलती है। अखंड अगर तुमको नहीं पूछना तो कोई बात नहीं, तुम अपना पढ़ो, और अपनी बुक खोलकर बैठ जाता है। सिया भी अपना पढ़ने लगती है और कुशा भी पढ़ रही थी। अब सिया को कुछ समझा नहीं आ रहा था। सिया कुशा को देखती है। कुशा खुद में कंफ्यूज थी, इसलिए सिया कुशा से कुछ नहीं बोलती है और अब वो अखंड को देखकर डरते हुए धीरे से बोली, क्या आप मुझे कुछ पॉइंट समझा सकते हैं? बस थोड़ा सा। अखंड तो वेट ही कर रहा था सिया के बोलने का। अखंड हाँ क्यों नहीं, और सिया के थोड़ा पास जाता है और उसे समझने लगता। सिया को भी अखंड के समझने से सब समझा आ रहा था। अखंड आसान तरीके से सिया को समझा रहा था अपनी लैंग्वेज में। सिया भी बहुत अच्छे से समझा रही थी। सिया खुश होकर हाँ समझ आ गया, आपने तो बहुत अच्छे से समझा दिया, क्या आप कुछ और डाउट क्लियर कर देंगे? अखंड हाँ ठीक है, पूछो क्या पूछना है। इस तरह सिया धीरे धीरे अखंड से बात करते हुए उसे अपने डाउट क्लियर करने लगती है। अखंड और सिया अब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा कंफर्टेबल हो रहा बात कर रहे थे। तभी क्लास में कुशाग्र आ जाता है। कुशाग्र सभी को देखता है, सब अपनी पढ़ाई कर रहे थे, पर जब उसकी नजर सिया और अखंड पर जाती है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और घूर कर दोनों को देखता है और तेज आवाज में बोला, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सुन सभी कुशाग्र को देखने लगते हैं और गुड मॉर्निंग बोलते हैं। कुशाग्र गुस्से से, तो आज आपका टेस्ट है, मुझे उम्मीद है आप सब अपना बेस्ट देंगे, तो अब सभी तैयार हो जाए और अपनी अपनी बुक अंदर रख दीजिए। सिया कुशाग्र को देखती है जो इसी को घूर रहा था। सिया मन में, इनको क्या हो गया, ये तो कल से मुझे देख भी नहीं रहे थे और आज फिर घूर रहे हैं, मैंने कुछ किया है क्या? और अपनी गलतियों के बारे में सोचने लगती है। यहाँ कुशा मुझे लगा भाई नॉर्मल है, पर ये तो गुस्से में है, पता नहीं कौन मेरा नया दुश्मन बना है जिसने भाई को गुस्सा दिलाया है, उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। कुशा खुद मैं बदबड़ रही थी। सिया कुछ सोचते हुए, मैंने तो कुछ नहीं किया है। कुशा कैसी बात कर रही है, मैं तो तुम्हारे साथ थी।
तुमने कुछ नहीं किया है भाई, तो ऐसे ही है, कब किस बात में गुस्सा हो जाते हैं, किसी को नहीं पता है, खुद उनको भी नहीं पता होता है। छोड़ो अभी ये सब, टेस्ट पर ध्यान देते हैं। कुशाग्र गुस्से में, हर बेंच में सिर्फ 2 लोग बैठेंगे। तानिया, पर क्यों सर, पहले तो ऐसा नहीं था, पर अब क्यों कुशाग्र? क्योंकि अब तुम लोग एक क्लास आगे आ गए हो, इसलिए समय के साथ नियम बदल जाते हैं। चलो सभी अपनी अपनी सीट ले लीजिए। कुशाग्र, अखंड तुम तानिया के पास बैठ जाओ। सिया, कुशा तुम दोनों एक बेंच में। ऐसे ही सभी को बैठा देता है और सभी को क्वेश्चन पेपर भी से देते हैं। कुशाग्र, अब आप लोग के पास 1 घंटा है और 5 क्वेश्चन करने हैं आपको को, और आपका टाइम शुरू होता है। अब सभी अपना पेपर करने लगते हैं। कुशाग्र घूम घूम कर सभी को देख रहा था। CH17, मुझे लेट आने वाले लोग पसंद नहीं है। अब आगे से ही सभी अपना पेपर दे रहे थे। कुशाग्र सिया को बार बार देख रहा था, पर सिया तो अपने पेपर को लिखने में बिजी थी। लिखते लिखते अचानक सिया की पेन रुक जाती है। सिया, कुशा से दूसरी पेन है क्या? कुशा है तो पर बैग में, और अगर बैग में हाथ डाला तो सर हम दोनों को यहाँ से निकल देंगे। सिया अब परेशान हो रही थी। कुशाग्र सिया को परेशान देख उसके पास आ रहा था। तभी अखंड अपनी पेन को सिया के आगे रख देता है। सिया इशारे से मना करती है। अखंड कुछ नहीं बोलता और फिर अपने पेपर को लिखने लगता है। तभी सिया के पास कुशाग्र आकर, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? सिया कुशाग्र की आवाज सुन सहम जाती है और ना में सिर हिला देती है और अखंड की दी पेन लेकर जल्दी जल्दी लिखने लगती है। कुशाग्र ने दूर से सब देख लिया था, पर वो चाहता था कि सिया उसे हेल्प मांगे, पर सिया कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र का गुस्सा तो सब और बढ़ गया था, पर वो कुछ नहीं बोलता है और अब टेस्ट का टाइम खत्म हो जाता है। कुशाग्र सबसे कॉपी लेकर वहाँ से चला जाता है। सिया और कुशा अब थोड़ा रिलैक्स फील कर रही थी। कुशा, चलो कैंटीन चलाते हैं। सिया, हाँ चलो, और दोनों वहाँ से चली जाती है। जैसे ही अखंड भी उनके पीछे जाने लगता है भी तानिया उसका हाथ पकड़ लेती है और बोली, अखंड क्या हम साथ में कॉफी पी सकते हैं? अखंड गेट की तरफ देखते हुए, नहीं मुझे काम है। तानिया, पर क्यों, अभी तो तुम खाली हो। अखंड, नहीं मुझे प्रोजेक्ट का काम करना है, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं है। और तानिया से अपना हाथ छुड़ाकर वहां से चला जाता है। यहाँ कुशाग्र अपने टेबल में आता है और अखंड और सिया के बारे में सोचकर गुस्से में लाल पीला हो रहा था। कुशाग्र, मुझे सिया से बात करनी होगी, पता नहीं मैं क्या क्या बकवास सोच रहा हूँ, अभी उसे आए ही कितने दिन हुए हैं। कुशाग्र, तू पागल है? यही सब सोचते हुए वहां से निकाल जाता है और अब सिया को देखने क्लास जाता है। सिया और कुशा क्लास में नहीं थी। कुशाग्र वहां से सीधा कैंटीन की तरफ जाने लगता है और अब कुशाग्र कैंटीन में आता है तो देखता है कि सिया कोल्ड ड्रिंक लेकर अपनी टेबल में जा रही थी। तभी सिया का पैर लगलाते हैं और जैसे गिरने को होती है। कुशाग्र आगे बढ़ता है, पर उसे पहले अखंडा कर सिया को उसकी कमर से पकड़ लेता है। अखंड सिया की आंखों में देख रहा था। सिया अजीब सी नजरों से अखंड को देखते हुए, छोड़िए मुझे बोल रही थी, पर अखंड को तो कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। यहाँ कुशाग्र की आंखों में खून उतर आया था। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठी बांध लेता है और बोला, ये क्या हो रहा है? कुशाग्र की आवाज सुन अखंड अपने होश में आता है और सिया को सीधा खड़ा कर देता है और उससे दूर होते हुए, तुम ठीक तो हो ना? सिया हाँ में सिर हिला देती है भी उनके पास। कुशाग्र आकर, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? सिया तो कुशाग्र की आवाज से ही डर जाती है, पर कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप वही खड़ी रहती है। अखंड सर, वो मैं सिया से मिलने यहाँ आया था, मुझे सिया से काम था। कुशाग्र अखंड को चुप रहने के लिए अपना हाथ दिखा देता है। अब अखंड कुछ नहीं बोलता है। सिया तो कुशाग्र को ऐसे देख उसके पसीने छूट जाते हैं। कुशाग्र, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सिया कुशाग्र की आवाज से 2 कदम पीछे चली है और डर से कुछ नहीं बोलती है। तभी कुशा आगे आते हुए, भाई वो मैं और सिया कैंटीन आए थे कुछ खाने के लिए और सिया कोल्ड ड्रिंक लेने गए थे, बस इतनी से बात है और कुछ नहीं है। ये सुन कुशाग्र गुस्से से, तुम दोनों अभी मेरे साथ घर चल रही हो, जाओ जाकर कार में बैठो। कुशा आगे कुछ बोलने को होती है कि कुशाग्र, तुमको एक बार में सुनाई नहीं देता है? मैंने कहा जाओ तो बस जाओ। ये सुन कुशा भी डर जाती है। सिया तो को कोल्ड ड्रिंक हाथ में ली थी, वो उसके हाथ से गिर जाती है। ये देख कुशा जल्दी से सिया का हाथ पकड़कर उसे वहां से अपने साथ ले जाती है। कुशाग्र अखंड को एक नजर देखते हुए, तुम भी जा सकते हो। अखंड सर, आप इतना गुस्सा किस बात के लिए है? अभी जो भी हुआ वो बस एक एक्सीडेंट था। बस कुशाग्र, मैं तुमसे कोई सफाई नहीं मांग रहा हूँ, इसलिए तुम इन सब से दूर रहो और एक बात, अपने काम से मतलब रखो।
समझे तुम, इतना बोलकर कुशाग्र वहां से चला जाता है। अखंड तो कुशाग्र को जाते हुए देख रहा था, पर उसे कुशाग्र की कई बातें कुछ समझा नहीं आ रही थी। उसे कुशाग्र का बिहेवियर अजीब लग रहा था, पर वो इन सब में ज्यादा ध्यान नहीं देता है। उसे आज सिया को बुक देनी थी, इसलिए वो सिया के पास आया था, पर वो आज भी सिया को बुक नहीं दे पाया। उसे सिया का डरा चेहरे बार बार याद आ रहा था। अखंड, कल मैं सिया से बात करूंगा, और वो भी वहां से चला जाता है। यहाँ सिया और कुशा कुशाग्र की कार में बैठी थी। दोनों डरी थी। सिया बहुत ज्यादा डरी थी, पर कुशा खुद को कंट्रोल करके बैठी थी। उसे भी कुशाग्र का गुस्सा करना बहुत अजीब लग रहा था, पर वो अभी कुछ नहीं बोलती है। अब कुशाग्र भी आ जाता है और कार में बैठकर कार को चलने लगता है। कार काफी तेज चला रहा था। कुशा और सिया को डर लग रहा था, पर दोनों की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुशाग्र से कुछ भी बोलने की। कुशाग्र को बार बार कैंटीन का मंजर याद आ रहा था, और उतना ही गुस्सा कुशाग्र की आंखों में दिख रहा था। थोड़ी देर में गाड़ी घर के सामने खड़ी होती है। कुशा और सिया कार से उतरकर जल्दी से अंदर चली जाती है। राधिका ने कुछ काम कर रही थी। उन दोनों को देखकर, क्या बात है, आज तुम दोनों जल्दी आ गए? इस क्लास नहीं थी क्या? राधिका जी अपने काम में बिजी होकर बोल रही थी। तभी दोनों आकर राधिका जी के गले लग जाती है। राधिका जी अचानक से गले लगने में क्या हुआ मेरी बच्चियों? से डरी सहमी हुई थी। वही कुशा भी कुछ नहीं बोलती है। तभी कुशाग्र अंदर आता है और किसकी को देखे बिना ऊपर जाने लगता है। तभी सीढ़ियों में रुकते हुए, सिया तुम मेरे कमरे में आओ। सुन राधिका जी और कुशा कुशाग्र को देखने लगते हैं। यहाँ सिया के तो पैर कांपने लगते हैं डर से। कुशाग्र 5 मिनट में आओ, और एक बात, तुम सिर्फ अकेले आना। दूसरी बात, मुझे लेट आने वालों से नफरत है। और बिना किसी को देखे ऊपर चला जाता है। यहाँ सिया की हालात तो खराब थी। सिया रोते हुए, माँ मुझे नहीं जाना है। राधिका जी क्या हुआ है? तुम दोनों डरी क्यों हो? और कुशाग्र इतने गुस्से में क्यों है? राधिका जी सिया को समझते हुए, बेटा तुम कुशाग्र के पास जाओ, वो कुछ नहीं करेगा, और अगर कुछ बोलेगा तो मुझे बताना, मैं डांटूंगी उसे। सिया डरते हुए, माँ वो बहुत गुस्से में है। राधिका जी ये बात जानती थी, पर उनको पता था अगर सिया अभी नहीं गई तो उसके लिए और बुरा हो सकता है, इसलिए वो सिया को प्यार से समझती है और जाने को बोलती है। सिया को भी डर लग रहा था, पर वो जानती थी उसे जाना तो पड़ेगा, वरना आगे क्या होगा किसी को नहीं पता है। इसलिए डरते डरते सिया ऊपर चली जाती है और अब कुशाग्र की बालकनी के अंदर जाती है। कुशाग्र वहाँ नहीं था। सिया इधर उधर देखती है, उसे वहाँ कोई नहीं दिखता है, इसलिए वो वापस जाने लगती है। तभी पीछे से आवाज आती है, अंदर आओ। सिया पीछे मुड़कर देखती है, सामने एक गेट था और उसका दरवाजा खुला था। सिया धीरे धीरे अंदर जाती है। यहाँ कुशा राधिका जी से, माँ अपने सिया को भाई के पास क्यों भेजा? भाई कितने गुस्से में थे? राधिका जी आज क्या हुआ है कॉलेज में? कुशा कुछ भी नहीं माँ, बस एक छोटी सी बात है। राधिका जी कैसी बात? कुशा अखंड और सिया की कंट्रेन वाली बात राधिका जी को बताती है। राधिका जी कुछ सोचते हुए, ये अखंड उस दिन मूवी देखने तुम दोनों के साथ गया था। कुशा हाँ मैंने बोला था साथ चलने के लिए, इसमें क्या गलत है माम? राधिका जी यही तो गलत है। कुशा क्या मतलब है माँ आपका? राधिका जी यही कि कुशाग्र को बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई लड़का सिया को देखे भी, और अखंड ने उसे छुआ। हंसी है चेटीन कुशाग्र का प्यार। अब आगे कुशा माँ आप क्या बोल रही है, मुझे अच्छे से बताए। राधिका जी तुमको पता है तुम्हारा भाई किसी से बहुत प्यार करता है, आज से नहीं बचपन से। ये सुन कुशा चौंक जाती है और बोली, क्या भाई और प्यार हो ही नहीं सकता है? राधिका जी मुस्कुराते हुए, ऐसा ही है, कुशाग्र बचपन से उसे प्यार करता है। वो पहली लड़की है जिसके लिए वो कुछ भी कर देता था, चाहे कोई चीज उसे पसंद हो या ना हो, पर अगर उस लड़की को पसंद है तो वो उसके लिए कुछ भी कर देता था। उसकी सनक देख मुझे तो डर लगता था, फिर मुझे लगा ये अभी बच्चा है और जब बड़ा होगा तो सुधर जाएगा, पर आज इसे इतने गुस्से में देख मुझे उसके बचपन के दिन याद आ गए। सब सुन कुशा बोली, माँ कौन थी वो लड़की जिसे भाई इतना प्यार करते थे? राधिका जी मुस्कुराते हुए, सिया है वो लड़की जिसे कुशाग्र बचपन से प्यार करता है। और तुमको क्या लगता है कुशाग्र ने मेरे कहने पर सिया से शादी है? और कुशा को देखते हुए, तुमको तो अच्छे से पता है जो काम तुम्हारे भाई को पसंद नहीं होता है वो काम वो किसी के कहने में नहीं करता है। उसने अपनी मर्जी और खुशी से सिया शादी की है। अगर मैं कुछ ना बोलती फिर भी कुशाग्र सिर्फ सिया से ही शादी करता। वो अभी तक सिर्फ सिया का इंतजार कर रहा था, और अब इतने सालों
बाद उसे सिया मिली है तो कैसे सिया को किसी और के साथ देख सकता है। बस वही इतने सालों का गुस्सा निकल रहा है, बस यही डर है अपने गुस्से में कहीं वो सिया को कोई चोट न पहुंचा दे। कुशा माँ अब क्या होगा, और भाई तो सिया को छोड़ेंगे नहीं। राधिक जी ऐसा कुछ नहीं, बस उसका ये गुस्सा कुछ पल के लिए है। कुशा माँ आपको कैसे पता? राधिका जी बचपन में भी वो ऐसा ही था जब सिया उसके साथ खेलने नहीं जाती थी या फिर उसकी बात नहीं मानती थी तो वो ऐसे ही गुस्सा हो जाता था। पर वो सिया की फिक्र भी बहुत करता था, जानती हो। जिस पप्पी के लिए सिया कुशाग्र से नाराज है उसे कुशाग्र ने उसे क्यों दूर किया था? कुशा क्यों माँ? राधिका जी क्यों कि एक दिन सरिता उस पप्पी को घूमने बाहर ले जाती है, तभी एक पागल कुत्ता उस छोटे से पप्पी को काट देता है, जिससे धीरे धीरे वो पप्पी बीमार और अजीब हरकत करने लगता है, जिससे परेशान होकर सिया भी खाना पानी नहीं खा रही थी और अब सभी बहुत परेशान थे सिया को ऐसे देखकर। तब कुशाग्र ने उस पप्पी को हॉस्पिटल ले गया और उसका इलाज कराया, पर इन्फेक्शन इतना फैल गया था कि वो बच नहीं पाया और ये बात सिया कोई नहीं बता सकते थे कि पप्पी मार गया है। और सिया कुशाग्र को बहुत डरती है और वो उसे ज्यादा कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए किसी ने कुछ नहीं बताया सिया को। और सिया को आज भी लगता है कि कुशाग्र ने उसकी पप्पी को कहीं छोड़ाया है, पर ऐसा नहीं। सिया दुखी ना हो और उसकी तबीयत को ध्यान में रखते हुए कुशाग्र ने पूरा इंजाम अपने ऊपर ले लिया कि उसने पप्पी को कहीं छोड़ आया है। पर ऐसा नहीं है तो बता, कैसे तेरा भाई सिया को कोई नुकसान पहुंचा सकता है? वो सिया से बहुत प्यार करता है। सिया के यहाँ से अचानक जाने से वो बहुत उदास हो गया था और तभी से वो किसी से कोई बात नहीं करता था और अकेला अकेला रहने लगा था। उसने सिया को बहुत ढूंढा, हमने भी पता करने की कोशिश की, तभी इन सबके बीच में तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया और तेरे पापा हम सबको छोड़कर चले गए। और फिर कुशाग्र भी 18 साल का था और पापा के जाने के बाद कुशाग्र ने हम सबके संभाले में बिजी हो गया। और जब इतने सालों के बाद सिया की खबर आई तो बिना समय गवाए वो सिया के पास जाने को तैयार हो गया था और उससे शादी करके यहाँ ले आया। तुमको एक राज की बात बताओ कुशा? हाँ बताइए राधिका जी। तुमको पता है जब से तुम्हारे पापा हमें छोड़कर गए थे, कुशाग्र ने पूजा करना और आरती लेना या मंदिर आना भी छोड़ दिया था। कुशा हाँ पता है, और वो आपको बस पूजा करने से नहीं रोकते हैं, पर वो कभी पूजा में शामिल नहीं होते हैं राधिका जी। पर अब ऐसा नहीं है, अब कुशाग्र रोज मंदिर की पूजा को सुनता है और सुबह सुबह आरती भी लेता है। कुशा कब? मैंने तो नहीं देखा राधिका जी। मैंने देखा है और हर दिन देखा है। सिया जब जब पूजा करती है कुशाग्र उसके साथ रहता था और उसकी खुशी के लिए आरती भी लेता है। मुझे नहीं पता उसे फिर भगवान पर भरोसा हुआ है कि नहीं, पर मुझे इतना पता है उसे सिया पर भरोसा है, उसके विश्वास पर भरोसा है। ये सब सुन कुशा बोली, माँ पर आज तो भाई बहुत गुस्से में है, अब क्या होगा? राधिका जी ज्यादा परेशान मत हो, अब जो भी होगा दोनों के लिए अच्छा ही होगा। यहाँ सिया अंदर जाती है। सिया आज पहली बार कुशाग्र के कमरे में गई थी। कुशाग्र का कमरा बहुत ही सादगी से सजाया गया है। ब्लॉक वाइट का मिस डेकोरेशन की गई थी। कमरे में किंग साइज बेड था, उसी के 10 कदम आगे खिड़की थी जिससे बाहर की ठंडी हवा आती थी और बाहर का नज़ारा साफ साफ दिखाई देता है। दूसरे साइड स्टडी टेबल है और वहाँ कुछ अलमारी दी गई है, उनमें किताबों को एक तरीके से सेट किया गया है। सिया तो कमरे को देखकर तो बस देखती ही रह गई थी। भी बीच में सोफा और टेबल रखी थी जिसमें कुशाग्र बैठकर सिया को देख रहा था। सिया की नज़र कुशाग्र पर जाती है। कुशाग्र के ऐसे देखने से सिया डर जाती है और नीचे देखने लगती है। कुशाग्र पानी जगह से उठकर धीरे धीरे सिया के पास जा रहा था। जैसे जैसे कुशाग्र आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे सिया पीछे जा रही थी। उसे तो कुछ समझा नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। CH-19 सिया का कश्मकश। अब आगे कुशाग्र सिया को देख रहा था और धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाकर आगे की तरफ जा रहा था। और जैसे जैसे कुशाग्र आगे आ रहा था सिया का गला सूख रहा था और डर से वो पीछे जा रही थी। अब सिया के पीछे दीवार आ जाती है और सिया रुक जाती है। सिया के जस्ट बगल में बाहर जाने का गेट था। सिया को कुछ समझा नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, यहाँ से भाग जाए या रुके। कुशाग्र का सिया को ऐसे देखने से सिया डर जाती है और हिम्मत करके सिया वहां से जाने का सोचती है। और जैसे जाने को होती है कुशाग्र गेट पर हाथ रख लेता है और सिया को देखकर कहाँ जा रही हो? सिया डरते हुए कहीं नहीं और अपना सर नीचे किए रहती है और दूसरे
साइड से निकालने लगती है, तभी कुशाग्र सिया के बाजू को कसकर पकड़ लेता है और बोला, तुम अपना सिर ऊपर करके मेरी आंखों में देखो। सिया कुशाग्र के ऐसा करने और ऐसे बोलने से डर जाती है और अभी भी नीचे सिर किए रहती है। कुशाग्र गुस्से से, मैंने कहा मेरी आंखों में देखो। इस बार कुशाग्र ऊंची आवाज में बोला है, जिससे जिया डर जाती है और अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है और ना में सिर हिला देती है। ये सब देख कुशाग्र का गुस्सा अब शांत पे आसमान में था और कुशाग्र अपने एक हाथ से सिया के बालों को पीछे से पकड़कर नीचे की तरफ खींच लेता है, जिससे सिया की आह निकल जाती है और चेहरा ऊपर उठ जाता है। कुशाग्र सिया को गौर से देखता है। सिया अपनी आंखों को कसकर बंद कर लेती है और उसके गालों में आंसू बहे हुए थे और वो रोए जा रही थी। कुशाग्र अपनी आंखें खोलो सिया, सिया नामे सिर हिला देती है। कुशाग्र दूसरे हाथ को सिया की कमर पर ले जाता है और जोर से सिया की कमर को दबा देता है, जिससे सिया जल्दी अपनी आंखें खोल देती है और कुशाग्र की आंखों को देखती है। कुशाग्र सिया को ही देख रहा था। कुशाग्र, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानती हो? जब देखो मुझे गुस्सा दिलाती हो और फिर रोने लगती हो। सिया, तुम करना क्या चाहती हो? सिया कुछ नहीं बोलती है और रोए जा रही थी और रोते रोते मैंने क्या किया है ये सुन कुशाग्र, तुमको नहीं पता तुमने क्या किया? सिया ना में सिर हिला देती है। कुशाग्र गुस्से से, तुमने क्या किया है और क्या नहीं किया इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे तुमसे कुछ पूछना है, बस उनके जवाब दे दो और कुछ नहीं। ये सुन सिया कुछ नहीं बोलती है और रोते हुए कुशाग्र को देख रही थी। कुशाग्र, तुम उस अखंड के साथ मूवी देखने क्यों गई थी? सिया ये सुन अजीब नजरों से कुशाग्र को देख रही थी और बोली, वो कुशा ने जिद की थी इसलिए मुझे जाना पड़ा और फिर हमारे साथ अखंड भी चल देता है क्योंकि कुशा ने कहा था साथ में चलने के लिए। कुशाग्र, तुमने मना क्यों नहीं किया? सिया, माना किया था पर कुशा बात नहीं मना रही थी। ये सुन कुशाग्र कुछ नॉर्मल होता है और हल्का सा बालों की मुट्ठी ढीली पड़ जाती है। कुशाग्र आगे बोला, और आज कैंटीन में क्या हो रहा था? सारी बात डिटेल में मुझे जनानी है। सिया, कैसी बात? कुशाग्र गुस्से में दांत पीसते हुए, अखंड तुम्हारे साथ क्या कर रहा था? सिया, वो सिया डरते हुए बोल रही थी। वो कुशाग्र दीवार में अपना हाथ पटकते हुए, वो क्या आगे बोलोगी? कुशाग्र को दीवार में हाथ पटकते देख सिया डर से सहम जाती है और अपने हाथों से कुशाग्र की शर्ट को कसकर पकड़ लेती है। कुशाग्र, बोलो। सिया, मेरा सब्र खत्म हो रहा है। सिया रोते हुए, वो मैं गिर रही थी तभी अखंड ने मुझे पकड़कर गिराने से बचा रहा था और कुछ नहीं। कुशाग्र, अच्छा, और क्लास में तुम दोनों साथ में बैठे थे और पेपर के टाइम भी वो तुम्हारी हेल्प कर रहा था, ये सब क्या था? सिया, वो मुझे कुछ डाउट थे, वो वही क्लियर कर रहे थे और कुछ नहीं था। आप गलत समझ रहे हैं। कुशाग्र, तुम तो जल्दी किसी से बात नहीं करती हो, पर उसे इतनी जल्दी बात करने लगी और उसके साथ कंफर्टेबल भी हो गई और आज भी मुझसे बात करना तो दूर, तुम मेरी तरफ देखती भी नहीं और मेरे साथ रहने में तुम्हें प्रॉब्लम है और मुझसे बात करने में तुम मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हुई, पर उसके साथ 2 ही दिन में तुम कंफर्टेबल हो गई और उससे बातें भी करने लगी। सिया को घूरते हुए, ऐसा क्यों है? सिया, आपसे मुझे डर लगता है, उनसे नहीं लगता है, और वो नहीं आपके जैसे मुझ पर गुस्सा करते हैं, बल्कि वो मुझसे बहुत प्यार से बात करते हैं और मुझे क्या चाहिए ये भी पूछते हैं और मैं जो मांगती हूँ वो भी देते हैं। ये सब सिया एक सांस में बोल रही थी। कुशाग्र सिया की बातों को गौर से सुन रहा था। सिया अब चुप हो जाती है। कुशाग्र अब सिया से दूर हो जाता है। सिया अभी भी दीवार से चिपकी थी। कुशाग्र हंसाते हुए, क्या बात है, तुमने उस 2 दिन पहले मिले लड़के के बारे में इतना कुछ जानने लगी और मैं तुम्हारे साथ बचपन से हूँ, पर तुम मुझे नहीं जान पाए और अब तो मैं तुम्हारा पति भी, फिर भी तुमने मेरे बारे में जानने की कोशिश भी नहीं की, पर उस लड़के के बारे में सब पता है। कुशाग्र सिया को देख हंसते हुए बोला, क्या बात है, मैं तो तुमको खुश करने के तरीके ढूंढते रहा, यहाँ तो कोई और ही मन को भाग गया। ये लाइन बोलते बोलते कुशाग्र तो गुस्से से तमतमा रहा था, उसकी आंखें सुर्ख लाल हो गई थी। कुशाग्र गुस्से में सिया के पास जाता है और एक हाथ से सिया के गालों को कसकर पकड़ लेता है और दांत पीसते हुए, अगर मैं इतना ही बुरा हूँ तो ठीक है, तो चलो तुम्हारा एक काम आसान कर देता हूँ, तुम आज चुन लो, मैं या वो लड़का किसके साथ तुमको रहना है, बताओ मुझे, तुम किसे चुन रही हो? बोलो। सिया ये सब सुन सिया रो रही थी और बोली, दर्द हो रहा है। ये सुन कुशाग्र अपनी पकड़ ढीली कर देता है और बोला, बताओ मुझे अभी। सिया, मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप
गलत समझा रहे हैं कुशाग्र, मैं गलत नहीं हूँ, तुमने जो अभी बोला मैं उसी का जवाब दे रहा है, तुम मुझे बताओ या कुछ नहीं बोलती है और कश्मकश से कुशाग्र को देखती है। उसे तो समझा नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले और कैसे बोले, इसलिए उसे चुप रहना ही सही लगता है, इसलिए वो कुछ नहीं बोलती है। कुशाग्र सिया को ऐसे चुप देखकर गुस्सा हो रहा था और बोला, तुम्हारी चुप्पी का क्या मतलब है? अगर तुम अब नहीं बोलोगी तो अब और आज से मैं न तुमसे बात भी नहीं करूंगा और ना ही तुमसे कोई मतलब रखूंगा। और एक बात, तुमको वो इतना ही अच्छा लगता है तो उसी के साथ आराम से रहो, और अब अगर तुमको मुझसे बात करनी है या मेरे पास आना है तो उस अखंड से दूर होना होगा। CH20 माई प्रोफेसर से डेविल। अब आगे कुशाग्र गुस्से से सिया को देखकर, वैसे भी तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अब तुम ये बात याद रखना, यदि अब तुम मुझसे तभी बात करना जब तुमको इस लड़के से कोई मतलब नहीं रखना होगा, और बात तो दूर तुम उसे देखोगी भी नहीं, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो तुम मुझे तो भूल ही जाओ। और सिया को वही छोड़ ऊपर टेरेस में चला जाता है। सिया इन सब से इतना डर जाती है कि कुशाग्र के जाते ही चैन की सांस लेती है और वही दीवार से चिपकी हुई वही बैठ जाती है और कुशाग्र की कही बातों को याद कर रोने लगती है। यहाँ कुशाग्र टेरेस में आकर वहां रखी चीज को यहाँ से वहां फेंकता है और अपने घुटनों के बल बैठकर चिल्लाते हुए बोला, सिया क्यों क्यों तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको वो अनजान लड़का मुझसे ज्यादा पसंद है। ये सब बोलते और सोचकर कुशाग्र की आंखों में आंसू आ रहे थे, पर वो उनको रोक लेता है और बोला, मैं तुमको बचपन से अपने साथ रखने के बहाने करता था। जब तुम मेरे घर आती तुम्हारे साथ खेलने के लिए मैंने डॉल हाउस खरीदा था, क्योंकि वो तुम्हें पसंद था, और तुम उसके बहाने मेरे पास रहो। जब मैंने तुमको पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आ गई थी। तुम्हारी प्यारी सी मुस्कुराहट को देख सुकून मिलता था। तुम पहली लड़की थी जिसके दर्द को देख मुझे दर्द होता था, और बचपन से मैं तुमको अपने साथ और अपने पास रखना चाहता था। मैंने तुम्हारा इंतजार किया कितने सालों से, आज भी कर रहा था, फिर भी तुमने ऐसा क्यों किया? और यही सब बोलकर कुशाग्र गुस्से से आसमान को निहार रहा था। यहाँ सिया भी कुशाग्र के कमरे में बैठकर रो रही थी और अब उसे काफी देर हो जाती है। सिया उठ जाती है और वहां से निकालकर सीधा कुशा के रूम जाती है और बेड पर लेटकर रोते हुए, आप आज भी वैसे ही है, जब देखे मुझे डांट देते हैं और जो आपको सही लगता है वही सोच भी लेते हैं। आखिर मेरी गलती क्या है? मैंने तो कुछ किया भी नहीं और ना ही ऐसा कुछ करना चाहती थी, आप ऐसे क्यों है? कुशाग्र जी सब बोलकर सिया रोए जा रही थी। यहाँ अब कुशा और राधिका जी को भी बात करते समय हो गया था। कुशा, अब हमें चलकर देखना चाहिए कि ऊपर क्या हो रहा है। राधिका जी हाँ, वैसे भी काफी देर हो गई है, चलो चलाते हैं। और दोनों ऊपर आती है और कुशाग्र के रूम में जाती है, वहां कोई नहीं था। कुशा, माँ, भाई और सिया कहाँ है? राधिका जी चलो देखते हैं। पहले सिया को देखते हैं तुम्हारे रूम। कुशा और दोनों कुशा के रूम जाते हैं और धीरे से रूम को खोलती है तो देखती है कि सिया बेड में उल्टा लेटी है और उसका सिर तकिए के अंदर है। कुशा और राधिका जी अंदर जाती है और धीरे से तकिया उठाती है और देखती है कि सिया सो रही थी। उसकी आंखों के पास कुछ आंसू है जो तकिए की वजह से मिट गए हैं, बस थोड़े थोड़े दिख रहे हैं, और वो रोते रोते थककर सो गई है। कुशा, माँ, ये सब क्या हो रहा है? राधिका जी, अब ये दोनों बड़े हो गए हैं और कुशाग्र सब संभाल लेगा, हमें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बस सिया बहुत ही मासूम और नासमझ है, धीरे धीरे समझ जाएगी तो अपने रिश्ते और कुशाग्र दोनों को संभाल लेंगी। कुशाग्र को सिया की जरूरत है और सिया को मजबूत बनकर कुशाग्र और खुद को संभाला ही होगा, तभी तो दोनों एक दूसरे को समझ सकेंगे। बस हमको इंतजार करना होगा। कुशा, पर माँ सिया कैसे? वो तो बहुत ही डरी सहमी रहती है और वो भाई से दूर भी भागती है। राधिका जी मुस्कुराते हुए सिया के सिर पर हाथ फेरते हुए, इससे क्या होता है? मेरा बेटा किंग है और उसने सिया को चुना है, कुछ तो बात होगी सिया में, तभी इसने सिया को पसंद किया है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। चलो मैं जाती हूँ खाना बनाने, तुम यही सिया के पास रुको। कुशा हाँ में सिर हिला देती है और राधिका जी वहां से चली जाती है। उनको कुशाग्र की भी फिक्र हो रही थी, दिखाती नहीं है यहाँ। अब कुशाग्र अपने कमरे आता है और आकर अपने बेड पर लेट जाता है और बोला, बस बहुत हुआ, अब मैं सिया के पास नहीं जाऊंगा और अब खुद सिया तड़प कर मेरे पास आएगी और अपनी आंखें बंद कर लेटा रहता है। इसे ही रात हो जाती है और कुशाग्र अपने कमरे में ही सो रहा था और यहाँ सिया की नींद खुल जाती है और अपने बगल में कुशा को देखती है। सिया उठकर बाथरूम जाती है और खुद को ठीक करती है और अपने कपड़े चेंज करती
हेनोर बाथरूम से बाहर आती है और खुद को शीशे के सामने खड़े करके शीशे में खुद को देखने लगती है। नौर कुशाग्र की बातों को फिर से याद कर रही थी। भी कुशा उठाते हुए सिया तुम उठ गई और सिया को देखती है। सिया के आंखों में आंसू थे। कुशा उठकर दौड़कर सिया के पास जाती है और बोली, सिया क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? भाई ने कुछ कहा? सिया मासूमियत से हाँ में सिर हिला देती है। कुशा मुस्कुराते हुए, आओ तुम मेरे साथ, और सिया का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बेड में बैठा लेती है और सिया के दूसरे हाथ से सिया के आंसू को पोंछते हुए, तुम भाई की बात का बुरा मत मानो, वो ऐसे ही है, जब देखो गुस्से में रहते हैं और सबको डांटते और डराते रहते हैं, इसलिए मैंने उनका नाम डेविल रखा है। सिया कुशा को देखते हुए, डेविल मतलब? कुशा हंसाते हुए, किसी से बताना मत कि मैंने ये सब तुमको बताया है। सिया हाँ में सिर हिला देती है। कुशा तुमको पता है, एक बार भाई मेरे स्कूल गए और जो लोग मुझे परेशान करते थे, भाई ने उनको बहुत मारा। तब से सभी मेरे भाई को डेविल बुलाते थे और मुझे डेविल की सिस्टर बोलते थे। सिया डेविल का मतलब शैतान होता है। कुशा हाँ वही, तुम्हारी और मेरी भाषा में शैतान और हाई क्लास लोगों की भाषा में शैतान की जगह डेविल बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे तुम ये कान पकड़ो या वो कान पकड़ो, बात एक ही है। सिया सोचते हुए, वैसे बुरा मत मानना, मैं एक बात बोलूं? कुशा हाँ बोलो। सिया तुम्हारे भाई एक नंबर के डेविल है और अब तो मेरे प्रोफेसर भी। कुशा इसमें बुरा माने की क्या बात है, तुम सही बोल रही हो। कुशा सिया को देखती है जो अब नॉर्मल हो गई थी और कुशाग्र का डेविल ना जानकर खुश हो रही थी और खुद भी कुशाग्र को डेविल डेविल बुला रही थी। कुशा मैं चेंज करके आती हूँ और फिर खाने चलाते हैं। सिया अपने ख्यालों में खोए हुए, हाँ ठीक है, और कुशा बाथरूम चली जाती है। यहाँ सिया सोचते हुए, वैसे सब सही भी बोलते हैं, डेविल तो है, जब देखे मुझे डांटते रहते हैं, मैं भी आज से इनको डेविल ही बोलूंगी। माय प्रोफेसर इसे डेविल इतना बोल मुस्कुराने लगती है। सिया को मुस्कुराते देख ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये लड़की अभी थोड़ी देर पहले रो रही थी, वो तो कुशाग्र के नाम को सोच सोच कर खुश हो रही थी।